लेट्स सी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र हमारा चल रहा है। उसमें हम लोग अभी 26वां अध्ययन कर रहे हैं उत्तराध्यान के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 38 तक हम पहुंच चुके हैं लाइंस में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है। चौथी कोर्सी के चौथे भाग में गुरु महाराज को वंदना करके तथा उस काल से निवृत्त होकर फिर सैया आदि की प्रतिलेखना करें। ओके। सज्जा शब्द से रात्रि में काम आने वाली सभी उपधि, राइट, पात्र मात्रक के सिवाय उपधि रात्रि में काम नहीं आने, ये विधान किया गया है। यहाँ पे देखिए, बोला है आदि की प्रतिलेखना करो। तो ये पे किस चीज की प्रतिलेखना, मैंने आपको पहली लाइन में ही बताया था कि प्रतिलेखना जो है ना, दो दो चीजों की अलग अलग बोली गई है। सब चीजों की और एक पात्रों की। तो साधु का हर चीज, दो जो चीज है उसके पास, वो दो ग्रुप्स में क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं। जो पात्रे हैं वो भिक्षा लेने के सुबह लेने से पहले उनका तो करेंगे ही करेंगे, राइट। मतलब लेने जाने से पहले करेंगे, और वो भी पहले प्रहर में ही करेंगे, सॉरी पहले ही पौरसी में करेंगे। फिर जब लेके आके खा के बर्तन साफ करके उनको बांध के, मतलब जब सारे खाना पीना खत्म हो जाता है, आप उनको धो वो के एक बार प्रतिलेखना करके रख देते हो ना, फिर वापस उसको यदि यूज नहीं करते हो तो आपको वापस करने की जरूरत है, क्योंकि दो बार हो गई आपकी प्रतिलेखना। ठीक है। इसलिए रात में ये विधान नहीं है कि आप बर्तन का करो, बट सब चीजों का करोगे। आखिरी प्रहर में आप सब चीजों का करोगे एक्सेप्ट द बर्तन। ठीक है। पर वो बर्तन जो रात में यूज होने वाले हैं, जैसे वॉशरूम जाने के जो बर्तन होते हैं, वो सब जो चीजें होती है ना, उनको अलग कैटेगरी में समझना। यहाँ सिर्फ खाने पीने वाले बर्तनों की बात हो रही है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। प्रतिलेखना के जो दो ग्रुप्स किए गए हैं, तो यहाँ पे वो यही बताया जा रहा है कि आखिरी प्रहर में, चौथे प्रहर की पौर्षी के अंदर आप सिर्फ पात्रों को छोड़ के शैया, फिर जहां पे वो सब चीजों की आप करोगे। ठीक है। प्रत्येक, इसका कारण क्या बताया गया है, प्रत्येक उपकरण को यत्ना पूर्वक लेना और रखने को शास्त्रकार आदान निक्षेप समिति कहते हैं। वो हम देख चुके हैं। उपकरणों की प्रतिलेखना तो आवश्यक से आगम में जितनी बार विधि बताई है उतनी ही बार करनी चाहिए। नो मोर नो लेस। क्यों? ज्यादा टाइम दोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। कम करने से तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो उतना ही करना है। आप बोलोगे नहीं सब चीजों का कर रही हूँ, चलो मैं बर्तन का एक बार आखिरी चौथे प्रेयर में फिर से कर लेती हूँ, तो आप ओवरडू भी नहीं कर सकते, आप ज्यादा भी नहीं कर सकते। याद रखिए, आगम में ना, हम लोग आगम में एक लाइन बोलते हैं जो बहुत फनी है, राइट। आगमे तिविये पनत्ते का पाठ है, जिसके अंदर आगम के रिलेटेड या आगम पढ़ने के रिलेटेड सब चीजों के लिए हम सॉरी बोला बोला करते हैं। ठीक है। उसमें आप एक चीज याद रखना कि हम आगम से ज्यादा बोलते हैं वो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी सॉरी बोल रहे हैं। आगम से कम ले बोलते हैं तो भी सॉरी बोल रहे हैं। कई चीजें हम लोग ओवरडू करते हैं क्योंकि हमको वो चीज पसंद है। ठीक है। और कई चीजें हम अंडर करते हैं, अंडर बोलते हैं। अंडर मतलब उस वो जितना हमको बोलना चाहिए ना, उससे कहीं को ना ज्यादा कम बोलते हैं। क्यों कम बोलते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग की सोचने की तरीका ऐसा है। ठीक है। तो दोनों में दोष लगता है। आपको ये पता है? जमवाइदम का पाठ पढ़ के देख लेना, पूरा उसका अर्थ रूप में डिटेल में देखना। मान लो मेरे को कषाय कंट्रोल बहुत अच्छा लगता है, मैं उस पर ज्यादा बोलती हूँ। पर पांच इंद्रियों का संवर हर जगह आता है जहां चार कषाय कंट्रोल आता है। पांच इंद्रियों का संवर भी हर जगह बोला जा रहा है, पर मेरे जैसे लोग बोलते ही नहीं है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम भी नहीं बोलते। तो मैं अलग से बैठ के बोल देती हूँ, भाई यदि मैं नहीं भी बोल रही हूँ ना, तो प्लीज अपने आप पांच इंद्रियों का संवर कर लो। मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी क्या बोलते हैं, लापरवाही है, या मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना ज्यादा उस पे बार बार जाऊं। होता है ना कई बार, कई चीजें हम नहीं करते हैं तो बोल देते हैं कि प्लीज ये कर लिया करिए। बट याद रखिएगा, पांच इंद्रियों का जो संयम है ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है मैं क्या चीज कम बोल रही हूँ, समझ में आया? आई आई एम अवेयर ऑफ इट। वैसे ही
32 आगम के अंदर ना जितना अहिंसा करनी है उतनी ही बोलनी है, ठीक है। मान लो किसी को अहिंसा बहुत अच्छी लगती है और वो अहिंसा बहुत ज्यादा बोलता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, राइट? तो क्या वो भी पाप का भागी है कि नहीं है, बताइए। हाँ, पाप का भागी है। है। उसको भी इच्छा में दुक्कड़म देना चाहिए। समझ में आया? जहां अहिंसा नहीं करनी है, 18 पाप में 17 पाप हमने कितनी बार छोड़े? नहीं छोड़। अनंती बार छोड़े 17 पाप, याद रखना। याद रखना, अंगाल मर्दन आचार्य ने भी, अंगाल मर्दन आचार्य था ना, उसने भी आचार्य बनके, अभवी जीव था, 17 पाप स्थानक तो छोड़े ही छोड़े, क्योंकि सब लोगों को दिखाने के लिए तो भैया छोड़ ही दिए ना, अल्टीमेटली तो दिखावा तो करना है तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, हिंसा तो कर नहीं सकते। छोड़े उसने 18 पाप, लेकिन सॉरी 17 पाप उसने छोड़े। तो आपने और मैंने भी अनंती बार 17 पाप छोड़े, जिसमें हिंसा भी छोड़ी, याद रखना। पर प्रॉब्लम क्या था? 18वां नंबर का नहीं छोड़ा, मिथ्या दंशन नहीं छोड़ा, जड़ को ही हमने नहीं निकाला, तो 17 पाप स्थानक फिर से उदय में कभी ना कभी तो आएंगे, राइट? जड़ जड़ क्या है? पूरे संसार की जड़ मिथ्यात्व है, याद रखना, मिथ्या दंशन चल्य इज द जड़। आप उसको उखाड़ फेंकोगे ना, 17 पाप स्थानक जो है ना, वो पेड़ का पत्ता और फूल है। समझ में आया? हाँ, वो अपने आप झड़ जाएंगे। सम्यक दर्शन आया नहीं कि 17 पाप स्थानक अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लोग क्या करते हैं, लोग 18 पाप में से किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं बार बार बोल रही हूं, 32 आगम पढ़ लो, एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मिथ्या दंशन शल्य को निकालो। समझ में आया? एक ही चीज को बोला जा रहा है, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, अहिंसा पे भी तो बहुत बोला जा रहा है। यस, अहिंसा को कहाँ बोला जा रहा है? 5 महाव्रत में, सामायिक के अंदर, कहीं कहीं स्ट्रेटेजिक जगह पे बोला जा रहा है। 24 घंटे नहीं बोला जा रहा, आप कर ही नहीं सकते 24 घंटे का। समझ में आया? वैसे ही यहां पे बर्तनों के पात्र जो है ना, वो उतनी बारी करने हैं। सुबह पहले प्रहर में आप सब कुछ कर चुके हो, और बर्तन भी आप पर लेना कर चुके हो, ये बात कर चुके हो। चौथे प्रहर में सब कुछ करोगे, पर बर्तन का क्लॉज नहीं है। बर्तन का पर लेना का क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान ने बोला है, जब आपने आखिरी बार खाया पिया होगा, वो बर्तन आपने कर दिए होंगे। होता है ना कई बार चौथे प्रहर के अंदर आपने शायद 3-4 ही बर्तन यूज किए, सारे बर्तन यूज नहीं किए होंगे, 2 या 3 बर्तन यूज किए होंगे। तो आप उन दोनों को ही करके खत्म कर दो, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यूज करके अच्छे से बांध के उनको रख दिया है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही करोगे। ये बात समझ में आ गई है? जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑफ मनुष्य भव। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यति साधु प्रश्रवण लघु नीत और उच्चार बड़ी नीत के विनीता जी, स्थान। आपका कोई सवाल था? विनीता जी, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, मेरा मेरा इसमें क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। नहीं, जैसे अभी तुमने कहा ना कि ये जो है कि पाप की बात अभी अब तक चल रही है कि किसी हाँ, एक विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट है। और नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। आगम में जब बोला जाता है ना, तो कोई विषय पढ़ा रही हूँ, यदि मैंने अभी ब्रह्मचर्य पढ़ा रही हूँ, आई अंडरस्टूड, तो मैं ब्रह्मचर्य को हाईलाइट करके उसी की महिमा गाऊंगी, उसी को ग्रेट बोलूंगी, राइट? पर बाद में उसको जाके बैलेंस करूंगी नेक्स्ट बोल के कि भैया ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अनेकांतवाद से पढ़ाऊंगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया मैं तो शादीशुदा हूँ, राइट? हाँ, ऐसे भी आगम में लोग मिलते हैं जिनकी 32 कन्याओं के साथ शादी हुई, 8 कन्याओं के साथ होती है, ऐसी शादी होती है, राइट? वो भी अपना श्रावकपना पाल रहे हैं ना, पाल रहे हैं विनीता जी, राइट? सही सही। तो बात ये है कि हम लोग कई बार है ना, ओवर एम्फोसिस कर देते हैं एक पॉइंट को, ओवर एम्फोसिस, राइट? ओवर एम्फोसिस इज नॉट अलाउड। ओवर एम्फोसिस का मतलब होता है, आप, मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि भगवान ने 32 आगम में 32 आगम अलग अलग चीजों पे है, हर आगम अलग अलग चीजों पे है, ठीक है। सो राइट। यदि मैंने नंदी सूत्र करूंगी तो मैं ज्ञान को ग्रेट बोलती चली जाऊंगी, ज्ञान को ग्रेट बोलती चली जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे ज्ञान को ग्रेट बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं नंदी सूत्र पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पर मुझे ये भी पता है कि मैं आपको बार बार बोलती जाऊंगी नंदी सूत्र, इसलिए मैं ज्ञान को ग्रेट बोल रही हूँ, ठीक है। पर याद रखना,
अल्टीमेटली सम्यक दर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में बैलेंस आउट करती हूँ, बीच में बार बार बोलती हूँ कि नंदी सूत्र ज्ञानावरणी कर्म के लिए बोल रही हूँ, बट याद रखना वर्क आपको सम्यक दर्शन के लिए ही करना है, ठीक है। फिर यदि मैं कोई चारित्र पढ़ाऊंगी, चारित्र की कोई आगम जैसे आचारांग पढ़ाऊंगी या मैं दशवी कालिक पढ़ा रही हूंगी, तब भी मैं बोलूंगी ये आगम पढ़ाऊंगी तो मुझे चारित्र की महिमा गानी पड़ेगी कि भैया उसी से निर्जरा होती है, उसी से सब कुछ हो रहा है, उससे ये हो रहा है ना उससे वो हो रहा है, वही मैं गाथाएं गाऊंगी क्योंकि आगम बोल रहा है। उसमें भी बीच बीच में मैं रुक के बोलूंगी वेट अ मिनट, फिर भी सम्यक दर्शन पे फोकस रखना। चारित्र जो तुम्हारा है ना, सम्यक दर्शन नहीं टिका के रखा ना, तो ये चारित्र भी जीरो समझना, चारित्र भास समझना, पुण्य चिपका के बढ़ जाओगे। न संवर ऑपरेट हुआ ना निर्जरा ऑपरेट हुई। मैं बार बार सही बैलेंसिंग आउट करती हूँ, समझ में आया। सही। मैं बड़े अब बड़े समझ में आगम का पहले से ही दिन से फोकस बता देती हूँ विनीता जी, कि ये आगम का फोकस है, जैन धर्म का फोकस नहीं है। जैन धर्म कब समझ में आता है, जब 32 आगम को साइमल्टेनियसली ऑपरेट करो। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब आपने 32 आगम पढ़ लिए हैं, अब आप सोचो कि मुझे क्या ऑपरेट करना है, ठीक है। पर एक चीज पढ़ रहे होगे तो आपको हाईलाइट एक चीज का होगा, बट फिर भी उसमें बैलेंसिंग आउट करना पड़ेगा। मैं समझ में आ गया। समझ गई हाँ, समझ। अब मान लो मैं आचारांग पढ़ा रही हूं तो मुझे अहिंसा पे ग्रे की गाथाएं बोलनी पड़ेगी, अहिंसा ग्रेट नहीं, अहिंसा से अच्छी कोई चीज नहीं, अहिंसा से ही सब लोग मोक्ष। मैं ये सब कुछ बोलूंगी, समझ में आया। हाँ विनीता जी सही बोलूंगी। सही, हाँ, हाँ हाँ, सही पर सही। फिर मैं ये भी बोलूंगी कि याद रखना आचारांग सूत्र जो है वो जैन धर्म का पूरा एसेंस देता है, वो एसेंशली मोक्ष मार्ग है। सो आचारांग सूत्र 100% मोक्ष मार्ग है, राइट। पर राइट तुमको मोक्ष मार्ग नहीं करना है, तुम समझो कि तुम कौन सा तीर्थ हो। तुम यदि श्रावक तीर्थ हो, राइट, तो कितना राइट परसेंटेज तुमको करना है, कितना परसेंटेज तुमको नहीं करना है। श्रावक हो ना, तो मैक्सिमम आप मोक्ष मार्ग को बढ़ाते चले जाओ। बट आप सही। संसार मार्ग को जीरो तो नहीं कर पा रहे हो। जीरो कब नहीं करोगे, संथारे में करोगे, संथारे में करोगे। पर संथारे से पहले भी 80 साल के भी हो जाओगे ना, तो संसार मार्ग को छोटा करोगे लेकिन जीरो नहीं कर पाओगे, सही। राइट। औषध भी करते हो ना, तो 24 घंटे के लिए आपने संसार मार्ग को जीरो किया, बट फिर भी वो क्या बोलते हैं, नील मोक्ष नहीं हुआ, मार्ग को नील नहीं हुआ, नील नील नहीं नहीं हुआ। हुआ, ठीक है। विनीता जी, आप तो भगवती सूत्र आपने कंचन आंटी के साथ किया हुआ है, तो आपको तो ये भी पता है ना कि भगवती सूत्र में लिखा है ना कि श्रावक की बीवी का कोई, राइट, हाँ छेड़छाड़ कोई करे करे तो भी सामायिक में वो श्रावक मतलब वो। तो भी वो श्रावक की बीवी मानी जाती है, चाहे वो राइट पौषध में क्यों ना हो। तो सही। आप श्रावक का यदि मोक्ष मार्ग 100% मोक्ष मार्ग यानी समाख्या प्रति पौषध माना जाता है, ठीक है, फिर भी उसकी बीवी से कोई छेड़छाड़ करे तो कहा जाता है वो श्रावक की बीवी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। देखो साधु के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक नहीं है। सही साधु ने त्याग दिया है बीवी को, अब सही। साधु का बीवी से कोई लेना देना नहीं है। अब बीवी के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि भैया वो साधु की संसारिक बीवी, वो अप्लाई नहीं होता है। नहीं होता है, सही। पर श्रावक, श्रावक की अप्लाई क्यों होता है, क्योंकि स्नेह संबंध भी है। समझ में आया। आ तो गया आ ये गया। मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बोल रही हूं कि कई चीजें ना हम लोग कोई टॉपिक पे ज्यादा बोल दे पर उससे ज्यादा नहीं बोली जाती। आगम में जितना उसका प्रपोर्शन है ना उतना ही बोला जाता है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग भाव विभोर होके एक चीज पे ज्यादा बोल जाते हैं, वहां जैन धर्म के विपरीत बोल रहे हो आप, ये पक्का है, गारंटीड है। समझ में आया विनीता जी। हाँ, नहीं बोलने ये की चीज प्रपो नहीं समझ में आई। आशिमा ऐसा होता है ना कि कोई चीज पर अपने कषाय पर बोल रहे हैं सपोज अपने। हाँ अब हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात कि क्रोध का विषय चल रहा है तो अपने क्रोध को बहुत एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि क्रोध बुरा, क्रोध बुरा। तो क्रोध 18 पाप में खाली क्रोध ही बुरा नहीं है, बाकी सारे ही पापों का अपना अपने डिस्क्राइब करेंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा पूरा है। पर लास्ट में ये बताना पड़ेगा कि सबसे बुरा मिथ्या दर्शन है, यही कहना चाह रही हो। उसको छोड़ो हाँ और हाँ एक भाव को भर के अपने सम्यक को सुरक्षित करो। है सब बुरा पर हाईलाइट अपने एट ए टाइम एक को करेंगे तो साथ में अपने को सबका वो बताना पड़ेगा। राइट, मैं समझ गई हाँ। तो। बट उसमें भी ना विनीता जी, आपको पुश यही है कि मिथ्या दंशन जल्य को खत्म करो, राइट। राइट राइट अहिंसा, क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, उस पे वर्क इतना मत करो जितना मिथ्या दंशन, पूरी जान लगा दो मिथ्या दंशन शल्य पे। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं समायके करती हूँ, मान लो मैंने एक समय की, राइट। सो टेक्निकली देखा जाए व्यवहार में से मेरे ऊपर से कौन से कर्म हटे, यदि मैंने सम्यक दर्शन सहित किया तो मेरे ऊपर से कौन से कर्म हटे। तो आप बोलोगे सातों, सात आठ, मतलब आठ, मतलब आयुष तो छोड़ो छोड़ो, वो तो अलग अपने तरीके से हैंडल होता है। पर सातों कर्मों का क्षयोक्षम हुआ,
हुआ। राइट। हाँ। हाँ पर मैं भगवान को क्या बोलती हूँ, भगवान सात कर्म रहने दो, मेरे को बस मिथ्यात्व, वो मोहिनी कर्म में भी जो ऊपर वाला है ना, जो दर्शन मोहनिया, भगवान वो मिथ्यात्व का ही क्षम करो भगवान, उसी को हटाओ, बस सम्यक दर्शन दे दो मेरे को, दूसरे कर्मों की नहीं। क्योंकि यदि मैं मेरी निर्जरा हो रही है और सातों कर्मों में डिवाइड हो रही है, तो मिथ्यात्व का के लिए मुझे को हटाने के लिए मेरे को बहुत जोर लगाना बहुत करना पड़ेगा। यानी पड़ेगा। मेरे को एक सामायिक से 5 सामायिक से काम नहीं चलेगा, मुझे उससे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा चारित्र डालना पड़ेगा। मान लो मेरे में कैपेसिटी नहीं है उतनी चारित्र डालने की, तो मैं क्या करूंगी, बोलूंगी सात कर्म नहीं चाहिए, ओनली फोकस ऑन वन थिंग विच इज, कौन सा फोकस करो, मिथ्यात्व के कर्म को हटाओ। तो मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, भगवान छोड़ो सारे कर्मों को, भगवान मिथ्यात्व को हटाओ। समझ में आया विनीता जी? हाँ। सही सही। फिर आप बोलोगे कि सात कर्म में क्या क्रोध, हम कषाय को कंट्रोल नहीं कर रहे हो? नहीं, वो मैं अपने पुरुषार्थ से खुद ही कर लूंगी कंट्रोल। भगवान से क्या मांग रही हो क्षयोपशम में अंदर, वो मिथ्यात्व के कारण तुम करो, कषाय को मैं अपने पुरुषार्थ से, अपना दिमाग लगा के, जब मुझे कषाय दिखेगा, मान दिखेगा, लोभ दिखेगा, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप एक काम करना, मुझे दिखा देना कि मेरा लोभ का उदय है, आप दिखा देना भगवान कि मेरा क्रोध का उदय है, पर आपको उसका क्षयोपशम करने की जरूरत नहीं, वो मैं अपने पुरुषार्थ से कर लूंगी। मेरे पास भी तो इंटेलिजेंस है ना, हम्म। भगवान के ज्ञान से लोभ का क्षयोपशम करने की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मेरे को भी कोई मान की बोले, क्षयोपशम कर। मैं हाँ पूछ रही हूँ, बीच में पूछ रही हूँ क्वेश्चन, जब हाँ मिथ्यात्व की इतनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई कहे कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ठीक है वो श्रावक हैं इसलिए बहुत चीजों को अपने को इग्नोर कर रहे हैं, जानते हुए भी अपने को इग्नोर कर रहे हैं। भगवान तो दोनों बता दिए ना, श्रावक धर्म और ये वो साधु धर्म। साधु धर्म। हाँ पर अपने जितना श्रावक में जितना लेवल होना चाहिए वो अपने में नहीं है, हम जान रहे हैं, हम अपनी कमजोरी मान रहे हैं कि इतना लेवल हमारे में नहीं है जो श्रावक का, जो आनंद श्रावक का लेवल था। पर फिर भी हम भगवान के प्रति इतनी भक्ति, इतनी वो कर रहे हैं, और इतना सामायिक समझ जो भी करना होता है वो सब कर रहे हैं। तो क्या हम अपने को मिथ्यात्वी फिर क्यों माने, जैसे कंचन आंटी बोलते हैं ना, क्यों मानो अपने को मिथ्यात्वी? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानो, मैं तो बोल रही हूँ आपसे मोस्ट मांगो। प्रोबेबली हम सम्यक दर्शन में हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम सम्यक दर्शन में हैं। पर जब मैं बोलती हूँ मिथ्यात्व का क्षयोपशम मांगो, वो इसलिए मांग रही हूँ विनीता जी, आप यदि बोट में बैठे हो और आपको वो होता है ना, ओर्स चलाने होते हैं, ओर्स पता है ना, मतलब वो चप्पू चलाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, करना तो पड़ता आप है। यदि ये सोचोगे यार मैं तो थक गई, अब मेरे से और नहीं चलाया जाता, मान लो आप रुक जाओगे ना, तो आपकी बोट भी चलनी बंद हो जाएगी। समझ में सही आया? सही। क्षयोपशम वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको कांस्टेंट एफर्ट मारना पड़ेगा, अभी हटाए कल का पता नहीं। राइट क्षयोपशम का राइट। मतलब क्या होता है, बारिश हो रही है विंडशील्ड पे मेरे कार के ऊपर, राइट, सो एक बार वाइपर हटा तो मेरे को दिखना चालू हो गया, पर वापस बारिश भी तो आ रही है, फिर से दिखना बंद हो गया। सुपर वाइपर बार सुपर बार, एग्जाम्पल, राइट। सुपर तो आशिमा, सुपर। क्षयोपशम की रिक्वायरमेंट है कि आप कांस्टेंट एफर्ट मारते जाओ, मारते जाओ। तो मैं बार बार, मैं तो रोज बोलती हूँ भगवान मिथ्यात्व का कुछ कर दो, तो वो मेरा वो चप्पू चलाने जैसा है, वो मेरा वो वाइपर चलाने जैसा है कि भैया राइट। कुछ तो पता हो। तो मैं बोलती हूँ मिथ्यात्व का कर्म हटाओ भगवान, मिथ्यात्व, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ या आप हाँ मिथ्या दृष्टि है, मैं ये कह राइट। रही हूँ यदि आपने मिथ्यात्व पे वर्क करना बंद कर दिया ना, तो मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा, ये गारंटी है, हाँ गारंटी है, हाँ सही, क्योंकि ये बहुत क्षयोपशमिक सुंदर। है। क्योंकि आप शायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो, पहली नहीं बात, है। और उपशम तो वैसे ही बहुत छोटे काल का होता है, तो बचा सही। कौन सा, ज्यादातर जीव शिवसम। किस में है, आज के शिवसम। साधु आचार्य और आप लोग, आप और मैं किस में है, क्षयोपशमिक में है ना। शिवसम। क्षयोपशम में एफर्ट नहीं मारोगे चला जाएगा। आप एक काम करो, आप खुद देख लेना, आपके घर एक छोटी सी शादी होती है, छोटी सी, मतलब आप खुद के घर की भी नहीं है, अपने देवर के बेटे की शादी है, ठीक है, पर आपको एक महीना तो लगेगा ना कपड़े खरीदने में और हाँ, जूते खरीदने में ने, चूड़ियां खरीदने में ने, डिसाइड करने में, राइट। फिर भी एक इवेंट नहीं होता, हर शादी में मेन 3 इवेंट होते हैं, और छोटे एक दो में आपको फिट करने पड़ते हैं। ये सब चीजें इकट्ठे करने में मान लो विनीता जी आपको एक महीना लग गया, मान लो बिजी हो गया, ठीक है। आप मुझे बताओ क्षयोपशम में, क्षयोपशम का मतलब होता है पुरुषार्थ रुक गया ना आपका विनीता जी, हाँ। पुरुषार्थ रुक गया, तो कभी कभी ना मन के भाव भी भी जाते हैं, बदल, और मोस्ट ऑफ द राइट। टाइम सम्यक दर्शन की भी धज्जियां उड़ जाती है, समझ में आया, और मिथ्यात्व का उदय भी हो जाता है। फिर ठीक है। फिर आपसे पूछे भी ना कि भैया मोक्ष जाना है, तो बोलते हाँ यार वो तो जाना था, भूल ही गए, मोक्ष जैसी कोई चीज है, अदरवाइज कहाँ जाना था, पार्टी में जाना था, यार वहां पार्टी हम्म, में लंच में जाना है, वहां डिनर में जाना है, ये सब चल रहा होता है। विनीता जी, क्षयोपशम का मतलब है कांस्टेंट एफर्ट मारो,
राइट, तो जब बहुत मैं बोलती हूँ भगवान, तो जब मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान मिथ्यात्व हटाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं और आप मिथ्या दृष्टि हैं। मैं ये कह रही हूँ ये जो शिवोपशम है ना, जिसके अंदर हटाने वाला जो प्रोसेस है, वो वो होता है ना, नाव में से में छेद हो गया है, तो छेद तो हाँ, मैंने बंद कर दिया है, पर नाव में से मैं मतलब वो डब्बे से पानी लेके बाहर फेंकने का जो काम है ना, वो भगवान चालू रखो। समझ में आया? मैं वो कर रही राइट, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अब आपको ये समझ में आ गया कि मैं ये कभी भी नहीं कह रही हूं कि आप और मैं मिथ्या दृष्टि हैं। कंचन आंटी हमेशा बोलते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को भी बोलो तो वो भी सम्यक दृष्टि है, मैं भी सम्यक दृष्टि हूं, सब है। बट पर पुरुषार्थ करो, एफर्ट, एफर्ट। पुरुषार्थ के एंगल से, यदि आपने पुरुषार्थ बंद किया, आपने एक दिन भी बंद किया ना, एक दिन भी, आपको पता नहीं लगेगा। 30 परसों आपको वापस, आप कल का दिन बंद करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा परसों का वो शिवशम टिकता है कि नहीं टिकता है। उपशम से फिर भी काफी देर तक इफेक्ट रहता है, शिवोपशम का इफेक्ट नहीं रहता है। राइट, राइट, जैसे वाइपर का राइट, इफेक्ट नहीं रहता है, वैसे ही सही। शिवोपशम का भी इफेक्ट नहीं रहेगा, याद रखना। शिवोपशम इज एन एवरी एवरी टाइम प्रोसेस, एफर्ट मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। राइट। आपको क्या लगता है विनीता जी, राइट, ज्ञान देखो, शिवोपशम को बेस्ट देखना है ना, तो ज्ञान में देखो, ठीक है। मारासा चातुर्मास में आए, मारासा से एक बड़ा सा कर्म ग्रंथ के आप पूरा पढ़ लिया, पढ़ लिया, हाँ। मारासा गए, फिर सोचा मेरे को तो आ गया, हाँ, और वापस नहीं फेरा। वो कहाँ गया पूरा कर्म ग्रंथ सिस्टम से? वो कहाँ गया सही, उस सिस्टम से? शिवोपशम गायब हो गया भैया। शिवोपशम का मतलब होता है कांस्टेंट हटा के रखना पड़ता है। और कैसे हटा के रखो? बार बार उसी चीज को फेरो। फेरो का मतलब होता है जिसको परिवर्तना बोलते हैं। नहीं किया, वो चला गया। शिवोपशम, वो फेरना क्या होता है? वो शिवोपशम में एफर्ट मारना होता है, ठीक है। वही कहते हैं ना, रोटी को नहीं फेरा तो जल जाएगी। हाँ 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 हाँ। हाँ घोची नहीं हम फेरा, लोग में, हाँ। हम लोगों में जैसे बोलते हैं, घोची पूली घोटो चितारो पूछो लिखो, कोई भी ज्ञान को उसको पर ये तो भूलो सिर्फ, मत। पर ये तो, ये विनीता जी ये सिर्फ ज्ञान के लिए है, ठीक है। मैं शयोपशम है ना, ज्ञानावरणी कर्म से समझा रही हूँ, पर ये दर्शन सम्यक दर्शन के लिए मैं शयोपशम के लिए बोल रही हूँ। ये तो विनय से हाँ, मांगो मांगो, रोज करो, रोज लोगस्य करो, रोज नमोतुनं करो, रोज 5 पदों की वंदना करो, रोज पुचिसनम करो, रोज विनय करो ढेर सारा, रोज सुपात्रदान की भावना क्यों नहीं करते हो? राइट। सही, रोज सोचो भगवान, मैं आपके तीर्थ के लिए क्या कर सकती हूँ भगवान। राइट। महावीर स्वामी भगवान, मैं इस आपके बनाए हुआ तीर्थ, तीर्थ तो महावीर स्वामी भगवान का है, आपके इस तीर्थ के लिए क्या कर सकती हूँ? और बोलो भगवान आप मुझे यूज करो, क्योंकि मेरी निर्जरा होगी। भगवान के तीर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं भी कुछ कंट्रीब्यूट करोगे ना तीर्थ में, फिर भी महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ जयवंत चलेगा अगले 18,000 साल तक, आपके बिना भी। आप, भगवान को जरूरत नहीं है, सही बात भगवान है। की पुण्यवानी इतनी है कि उनकी पुण्यवानी से 18,000 साल तक उनका जिन शासन चलेगा, उनको आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट आपको सही, जरूरत है निर्जरा की। और निर्जरा कैसे, निर्जरा की आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप वयावच करो, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उस वो तरीका अपनाओ कि मैक्सिमम निर्जरा होगी, ठीक है विनीता जी। तो आप जब वयावच करते हो ना, आप सही, किसी पे एहसान नहीं कर रहे ना, महावीर स्वामी भगवान पे एहसान कर रहे हो, न तीर्थ पे एहसान कर रहे हो, न सामने वाले पे एहसान कर रहे हो। सामने वाले भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप किसकी पे सही। एहसान कर रहे हो? खुद की खुद आत्मा पर। से निर्जरा कर रहे हो, खुद का ही भला कर रहे हो, आप भी सेल्फिश हो। समझ में आया? ये शयोपशम को समझो और मांगो भगवान सम्यक दर्शन दे देना, भगवान मिथ्यात्व हटाओ। सो आप देखो 32 आगम में हर चीज लिखी हुई है, बट सम्यक दर्शन का ओवरऑल 32 आगम में ओवरऑल लिखा हुआ है, ठीक है। बट 17 पाप के अंदर हर जगह नहीं लिखा हुआ, कोई आगम में कुछ लिखा हुआ है, कोई आगम में कहीं कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक। बट सम्यक दर्शन का हर जगह लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोगों को ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। आगम पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो हर जगह घुसा हुआ है, सम्यक दर्शन तो हर जगह घुस जाता है। राइट। आप बोलोगे नहीं आचारांग में कैसे घुसा हुआ है? आचारांग में तो चारित्र है, पर वहां पे सोचने का तरीका तो लिखा हुआ है ना। आचारांग में सही। क्या है? साधु का मन वचन काया। तो काया का ठीक है, मैं समझ लेती हूँ चारित्र हो गया। वचन में भी चलो चारित्र हो गया, उनकी बॉडी से, मुंह से मैं बोल रही हूँ तो बॉडी हो गया। पर मन से कैसे सोचना वो बोला जा रहा है ना, और सोचने का तरीका बिकम सम्यक दर्शन, ठीक है। तो सही। सम्यक दर्शन तो हर जगह घुसेगा। अब नंदी सूत्र में आप बोलोगे नंदी सूत्र में कहाँ सम्यक दर्शन घुसा हुआ है, ठीक है। नंदी सूत्र तो ज्ञान की बात कर रहा है,
ठीक है। ज्ञान, पर हाँ पूरा ज्ञान है। पर ज्ञान में आप देखो नंदी सूत्र स्टार्ट नहीं होता, 25% ऑफ द आगम जो है वो विनय विनय को ही लेके खींच रहा है। कहां तक खींच रहा है? संघ की स्तुति कर दी ने, तीर्थंकर की स्तुति कर दी ना, आचार्य की भी स्तुति कर दी, पकड़ पकड़ के एक एक कैटेगरी ऑफ पीपल जो ग्रेट है उनकी तारीफ कर दी। ठीक है, एक मिनट, ओके। सो सबकी तारीफ कर दी। हाँ, वो तारीफ इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। क्या उसमें विनय के अंदर नंदी सूत्र की जो बिगिनिंग में एक बार भी विनय में मम्मी पापा का विनय बोला? राइट? किसी ने बोला कि डॉक्टर ने आपकी जान बचाई उसका विनय करो, बोला? क्योंकि उसका नहीं, विनय नहीं करना है, सिर्फ 3 लोगों का विनय करना है, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, 3 का विनय करना है। तो देखो वो विनय भी सबका नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 का आ रहा है। इसका मतलब वो भी सम्यक दर्शन की बात बोल रहा है। ठीक है। यदि सबका विनय बोलता कि माँ बाप की भी कर लो, किसी ने आपको तुमको फाइनेंशियल हेल्प की हो उसकी भी कर लो, किसी ने तुमको ये दिया है जान बचाई है उसकी भी हेल्प, थैंक यू कर दो, वो सम्यक दर्शन में नहीं आएगा, वो पुण्य में आ जाएगा। समझ में आया? तो नंदी सही, सूत्र भी क्या बोल रहा है? नंदी सूत्र भी सम्यक दर्शन को बोल रहा है। सम्यक दर्शन हर जगह हर आगम में फिटेड है। ठीक है। ठीक। सम्यक दर्शन इज एवरीथिंग। कि जिस दिन ये समझ में आ गया ना आपको, यू विल बी वेरी हेल्प थैंकफुल के यार ये चीज तो पता ही नहीं थी। जनरली लोग क्या कर रहे हैं, जिनको जो आगम नहीं पढ़ते हैं ना, मैं बताती हूँ। ज्ञान कंठस्थ करना है, थोकड़े समझो, थोकड़े कंठस्थ करो, ये कर रहे हैं। ये 3 काम कर रहे हैं, ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या फोकस कर रहे हैं? चारित्र, अट्ठाइयां करो, मास खमन करो, वर्षी तप करो, दैट इज द फोकस। हाँ, सही। 2 फोकस। मेरा क्वेश्चन ये है, सम्यक दर्शन पे के लिए तुमने क्या कर दिया? और दूसरी चीज है, तुम तो श्रावक हो, श्रावक बनने के लिए क्या कर दिया भाई तूने? 2 चीजें बता दो ना मुझे। श्रावक बनने के लिए तुमने क्या किया, और ये दूसरी चीज सम्यक दर्शन के लिए क्या किया? क्या किया? ये दोनों चीजें कुछ नहीं किया। फिर बोलोगे नहीं 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 हम तो लोगस से भी करते हैं, विनय तो किया ना तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, मांगा तो नहीं ना, लोगस से वोगस से करने का जो लक्ष्य क्या था ये भी मैं जानना चाहती हूँ, फिर डेस्टिनेशन भी जानना चाहती हूँ। जो आगम नहीं पड़ता उसको डेस्टिनेशन भी नहीं समझ में आता कि किस लिए कर रहे हो, फिर वो क्यों मांगता है? ये लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, सुख चाहिए, राइट, शांति चाहिए। भाई क्यों चाहिए शांति, क्यों चाहिए सुख? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। हाँ, अरे केवली को सुख नहीं मिला, केवली को कभी सुख मिला है? राइट? लवण समुद्र में कितने जीव केवली हुए और सिद्ध बन गए? बताओ कितने जीव हुए? अनंत हुए होंगे। अनंत। हर प्रदेश, हर लवण समुद्र के आकाश प्रदेश से अनंत हुए। उनको क्या सुख मिला था? अनंत। उनको क्या सुख में वो सिद्धशिला गए? शरीर से देखो तो पर उनका उनके लिए बाजा ही बज सुख रहा था, कुछ दुखी। नहीं हुआ। सुख दुख हाँ, उनके लिए कुछ भी नहीं रहा ना, उनके लिए नहीं सुख नहीं दुख नहीं कुछ भी नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो सुख की जो मैं बात कर रही हूँ ना, जो मान रही हूँ, अच्छा, वो ये शारीरिक सुख की। आत्मिक सुख नहीं, शारीरिक सुख। अच्छा अच्छा। हाँ सारे, हाँ आत्मिक सुख, केवली का तो आत्मिक सुख रहेगा ही, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं कह रही हूँ केवली को भी हाँ सुख कहाँ मिला है? क्योंकि वेदनीय हाँ। कर्म तो उनका भी चालू है ना। तो जब केवली सच। को भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, शारीरिक बाहर से, बाहर की बात कर रही हम्म। हूँ, केवली को भी नहीं मिली, राइट। पर तीर्थंकर को भी नहीं मिली। महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशिया फेंकी, गालियां पड़ी, तब वो तीर्थंकर हम्म। बन चुके थे। राइट? उनको भी कौन सी नहीं। शांति मिल गई, उनको भी कौन सा सुख मिल गया? हम्म। तीर्थंकर को नहीं मिला सुख और शांति, और आप मांग रहे हो सुख और शांति? हाँ, कि नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, गारंटीड नहीं मिलने वाला। मांग क्यों रहे हो? भगवान बोलते हैं दैट वाज नेवर द एम। हाँ, पर कहीं तो भजन बने हुए हैं, सुख और शांति दे दो उन्हें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। राइट? मैं तो वो भजन गाती ही हम्म। नहीं हूँ। यदि वो भजन की लाइंस में आ जाता है ना, मैं वो भजन गाती नहीं हूँ। मैं तो वो भजन अपने बच्चों के सामने ही नहीं गाती हूँ। और मैं बच्चों को बोल देती हूँ, बच्चे ये जिसने भी लिखा है ना ये भजन, ये सम्यक दृष्टि नहीं लगता बेटा, ये ओमिट दिस, हम आज से ये लाइन नहीं बोलेंगे, खत्म बात। मैं तो ये भी बोल देती हूँ कि वो गलत है। होते हैं कहीं बहुत सारे भजनों के अंदर सुख शांति और ये सब चीजें, मन वांछित फल, हाँ, बहुत मन मन वांछित वांछित फल है। मिले। हाँ, फिर उल्लू बनाने के लिए नहीं 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 हम तो मोक्ष ही मांग रहे थे, वही मन वांछित। मैंने कहा तो मोक्ष वर्ड यूज करो ना। यदि मन वांछित में यदि मोक्ष ही था तो यूज करो ना मन, फिर मन वांछित क्यों बोल रहे हो? साला मेरा तो मन बहुत घूमता है इधर उधर, राइट? ये ग्रेट। उल्लू बनाने वाली बात है। माया भी करते हो, भजन भी लिखते हो, माया भी करते हो और उल्लू भी बनाते हो। दैट इज नॉट डन। ठीक है विनीता जी, समझ में आ गया?
ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह। ये वाला जो लाइंस है आगमे तिविहे पन्नत्ते का, एक बार है ना अलग से बैठ के ना उसको पढ़ो। उसमें ना आगम पढ़ने के कुछ 14 तरीके बताए हैं जो गलत हैं, ठीक है। उसके लिए आप मिच्छामी दुक्कड़म देते हो। ये आगमे तिविहे पन्नत्ते का पाठ प्रतिक्रमण के अंदर आता है, सबको कंठस्थ तो होगा ही, ठीक है। आप एक एक का मीनिंग पढ़ो और सोचो क्या मैं अपने जीवन में ये करती हूँ, ठीक है, क्या मेरे जीवन में ये हो रहा है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता लग जाएगा कि आप काफी गलतियां करते हो। आगम गलत तरीके से नहीं पढ़ सकते आप, दोष लगेगा आपको, ठीक है। ठीक। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, वैभवी। यति साधु प्रश्रवण लघु नीत और उच्चार बड़ी नीत के स्थान को यत्नपूर्वक देखे। इसके बाद सभी दुखों से छुड़ाने वाला कायत्सर करे, अर्थात आवश्यक सूत्र के अनुसार प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेकर उसमें कायत्सर करे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग पहले देख चुके हैं 5 समिति के अंदर उच्चार, मतलब वो जो हम स्थंडिल भूमि और ये सब का हम टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। तो ये समझो कि आप वो जगह चौथे मतलब आप उस जगह का प्रतिलेखना आपको पहले करना चाहिए। दिन दहाड़े ही प्रतिलेखना इसलिए हो सकती है क्योंकि आप आंखों से देख सकते हो, रात को तो दिखता नहीं है, तो आप उस स्थंडिल भूमि की भी आप प्रतिलेखना करते हो। और उसके बाद प्रतिक्रमण चालू हो जाता है, तो प्रतिक्रमण चालू हो गया और प्रतिक्रमण के अंदर वो बोल रहा है पहले आवश्यक के अंदर आप चले गए हो, ठीक है। तो ये प्रतिक्रमण में तो आप लोग मेरे से बेटर एक्सपर्ट हो, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए, प्रतिक्रमण चालू हो गया। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण कब होता है? चलो यहाँ पे अर्थ यहाँ पे ना दिन एक सवाल है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी मैं दिवस संबंधी जो दिन रात का प्रतिक्रमण है, मतलब जो सनसेट के पे होता है, प्रतिक्रमण किस समय करने का विधान है? प्रतिक्रमण किस समय प्रारंभ करना चाहिए? क्या सूर्यास्त होने से पहले प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक पूरे हो जाने चाहिए, राइट? मतलब वो टाइम मांग रहा है, तो इसका उत्तर है दिन के चौथे प्रहर के चौथे भाग में उच्चार पासवन भूमि स्थंडिल भूमि, मतलब इसकी प्रतिलेखना चौथे प्रहर में करना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे है जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं अच्छा, परिमाधारी भी जहां पे सूर्यास्त होता है वहीं पे ठहर जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि देवसी प्रतिक्रमण सूर्यास्त के बाद प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आर वी वेरी क्लियर? सनसेट हो गया तो 6 बजे सनसेट हो गया, तो 6 बजे के बाद प्रतिक्रमण चालू करो। कई लोग उसको पहले चालू कर देते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। आर वी वेरी क्लियर? ये उसका टाइम है। फिर होता है कि रात का प्रतिक्रमण, मतलब जो हम लोग पूरी रात भर हो गई तो हम लोग सुबह सूर्योदय से पहले जो प्रतिक्रमण करते हैं वो कब करना चाहिए? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं रात्रि का प्रतिक्रमण सूर्योदय के पहले पूरा हो जाना चाहिए। मतलब सूर्योदय यदि सुबह 6 बजे होता है तो मेरा 6 बजे तक मेरा प्रतिक्रमण पूरा हो चुका होना चाहिए। अब सूर्योदय के पहले 4-5 मिनट पहले प्रतिक्रमण पूरा हो जाना चाहिए, किंतु सूर्योदय से आधा घंटा या उसके भी पहले तो पूरा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जो लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं ना, उनको पता है कि मेरी स्पीड से ना कितना मैं समाइक में टाइम लेती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पापा प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो उनको ना एक समाइक के अंदर वो प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं और पुच्छ भी कर लेते हैं, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं, सनसेट हुआ तो वो प्रतिक्रमण करते हैं और फिर पुच्छ कर लेते हैं और समाइक पाल लेते हैं, मतलब उनको ये पता है कि ये अंदर फिट हो गया। पर मॉर्निंग की जो प्रतिक्रमण होता है ना, उसमें वो उल्टा करते हैं, वो पहले पुच्छ करते हैं, फिर प्रतिक्रमण चालू करेंगे और खत्म कब करेंगे? समय खत्म हो जाएगी तब वहां पे। सो हर आदमी को अंदाजा है, कई लोग ऐसा नहीं होता, कई लोगों का पूरी एक समाइक लग जाती है प्रतिक्रमण करने में। आपको जरूरी नहीं है कुछ और फिट करो, एक समाइक भी लग रही है, प्लीज आपको अंदाजा है खत्म कब होना चाहिए? सूर्योदय तक। ये प्रतिक्रमण का टाइम समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल है? आम, ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी रात्रि चर्या चालू हुई, ठीक है। ज्ञान आंटी, दर्शन मुझे एक डाउट। हाँ जी, पूछिए।
आंटी, जो रायसी प्रतिगमन होता है रात वाला, जैसे हम दिन वाला सनसेट के बाद करते हैं, तो रात वाला सनराइज के पहले क्यों कंप्लीट करना होता है? इसका कुछ लॉजिक है? मतलब जैसे अगर हम सी आई टेल यू समथिंग, ये ना प्रतिक्रमण यदि तुम समझो इज अ सॉरी, ओके, सॉरी फॉर व्हाट? जो मैंने श्रावक के 12 व्रत में अतिचार लगे हैं, ठीक है, इसमें 6 आवश्यक हैं, और ये सारे आवश्यक जो भी 6 आवश्यक है ना, ज्यादातर या तो विनय के हैं, या ये मैंने जो गलतियां की हैं उसके लिए सॉरी है, या लास्ट में जैसे कायोत्सर्ग है, या जो फ्यूचर का जो मैं छठे आवश्यक में पचकान लेती हूँ, ये सारा ना श्रावक पने के लिए है। तो बेसिकली इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है, तो ये रात में कर लिया, मतलब अंधेरे में कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही डे टाइम होता है ना, बहुत एक्टिविटीज है साधु के लिए। रात में तो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है, यू कैन डू नथिंग प्रैक्टिकली, साधु कैन डू नथिंग, ठीक है। दिन में तो परलेना से लेके, स्टार्टिंग परलेना से चालू होता है, फिर खाना पीना लेना और डेली एक्टिविटीज में इतना टाइम चला जाता है, फिर धर्म ध्यान स्वाध्याय व्याख्यान देना ये सब चीजें, और आगम पढ़ना उसमें भी टाइम जाता है। तो ये नाइट टाइम को यूज हो रहा है ना, क्योंकि प्रतिक्रमण यदि तुम दिन में कर भी लोगे, तो मान लो महावीर स्वामी भगवान ने ये लॉजिक दिया होता दिन में करो, तो तुम दिन का फिर एक मुहूर्त तुमने गायब कर दिया ना। बट इट इज नॉट रिक्वायरमेंट, मुझे लगता है भगवान का ये लॉजिक रहा होगा, ठीक है। ठीक पर है। हम लोग यहाँ कई चीजें ना, पूजा तुमने लॉजिक मांगा इसलिए मैंने लॉजिक दिया, पर जनरली भगवान के पास आई एम श्योर इससे भी बेटर लॉजिक हुआ होगा, आई एम श्योर, राइट। हाँ, हाँ, वो मुझे ध्यान में नहीं आता है। मैंने भी यही सोचा आंटी कि यही रीजन होगा, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि मतलब क्या कारण है यही कि है पहले का। हाँ, यही है कि साधु को सुबह उठ के प्रतिलेखना कंपलसरी है करनी, फिर शौच आदि के लिए जाना होता है, अगर वो उस समय पे करेगा तो बाकी काम कब करेगा, यही रीजन है। हाँ, फिर खाना पीना भी लेके आना, इतनी सारी हाँ। एक्टिविटीज है में है, तो वो दिन के टाइम को मैक्सिमाइज यूज करते हैं, राइट। विहार विहार में जाना पड़ता है, तो विहार में एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो ऑल दिस इज अ डे टाइम, उनका डे टाइम सुपर बिजी होता है, राइट ना। रात को तो वो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए महाराज साहब कई बार बोलते हैं हम रात को बहुत फ्री हैं, आ जाओ प्रतिक्रमण के बाद आ जाया करो हमारे पास, 2-3 समय का आप हमारे साथ कर लो, मजा आ जाएगा। हमारे हम कुछ कर मतलब, क्यों महाराज साहब खुद बोलते हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ओके। बैठे हैं, पूछते रहो, डिस्कशन करते रहो, वी आर वेरी सुपर हैप्पी, ठीक है। सो मुझे लग रहा है पूजा यही लॉजिक रहा होगा, बट इससे भी कोई ज्यादा गहरा लॉजिक रहा होगा तो आई डोंट नो, बट दिस ऑल्सो साउंड्स अ वेरी गुड लॉजिक। भगवान ने इसका आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दिस ओनली चीज बनाई है, ठीक है। ओके। ज्ञान, दर्शन और चारित्र में लगे हुए दिवस संबंधी अतिचार का अनुक्रम से चिंतन करें। ओके, अब क्या है, ये प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक चालू हो गए, तो ये सारे प्रतिक्रमण के पार्ट हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि इसके अंदर अतिचार, ये इसकी बात करो, इसकी बात करो, तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र में लगे हुए हैं, तो कोई कौन सा पार्ट है, कोई कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट। कायोत्सर्ग को पार कर फिर गुरु महाराज को वंदना करके दिवस संबंधी अतिचारों की यथाक्रम से आलोचना करें। ठीक है, ये भी प्रतिक्रमण का पार्ट है, आवश्यक है, नेक्स्ट। प्रतिक्रमण करके शल्य रहित होकर फिर गुरु महाराज को वंदना करे, तत्पश्चात सभी दुखों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे। ये भी पायो उसी का पार्ट है। कायोत्सर्ग पार कर फिर गुरु महाराज को वंदना करके और सिद्ध भगवान की नमोन्थुणम रूप स्तुति मंगल करके स्वाध्याय के काल की प्रतीक्षा करे, अर्थात स्वाध्याय का समय आने पर स्वाध्याय करे। ये भी वही है, ठीक है, प्रतिक्रमण ही है, नेक्स्ट आगे। रात्रिचर्या पहली पोर्सी में स्वाध्याय करे, दूसरी पोर्सी में ध्यान करे और तीसरी पोर्सी में निद्रा को मुक्त करे, अर्थात आती हुई नींद को रोके नहीं किंतु उसे खुली छोड़ दे, तथा चौथी पोर्सी में पुनः स्वाध्याय करे। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों बोला जा रहा है कि निद्रा को मुक्त कर दे, क्योंकि निद्रा पाप रूप है, ठीक है। और तीर्थंकर भगवंत जो 3 कर्ण 3 योग से, राइट, पाप के त्यागी होते हैं, 3 कर्ण 3 योग से पाप के जो त्यागी होता है, वो कैसे बोल दे कि नींद ले लो, ठीक है। नींद नहीं लेंगे तो मेडिकल प्रॉब्लम्स और 10 और प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी, तो वो 4 कारणों के जो बताए थे ना कि नींद लेने के, इसलिए बोला जा रहा है। पर अगेन ये ब्रॉड एंगल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साधु भगवंत एक प्रहर सोते हैं, 2 प्रहर भी सो सकते हैं, उससे ज्यादा भी है, तो इसके बीच में ही वो ये ब्रॉड एंगल बताया गया है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जब आगम
लिखना होता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान के लिए बहुत आसान था, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान था। तो जिसके पास केवल ज्ञान होता है ना, तो उसको खट से उपयोग, मतलब उसको, मतलब उपयोग में ही है कि भैया नींद पाप में आती है, तो मैं उसकी ऐसी भाषा बोलूं, ठीक है। तो केवली भगवान के लिए बहुत आसान है, ठीक है। और श्रावक को तो पे भाषा समिति और वचन गुप्ती तो अप्लाई ही नहीं होती। हम तो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, ये सामने वाले को समझाना है, जैसे मर्जी बोले। मैं ये सोचती हूँ साधु भगवंतों के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास भी दो ही ज्ञान है, मति और श्रुति है, राइट। आपके मेरी तरह वो भी छदमस्त हैं, उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है, राइट। फिर भी उनको, राइट, ऐसे बोलना है कि कहीं भी गलती से भी तीन करण तीन योग से 18 पाप की अनुमोदना न हो जाए। सोच के देखो साधु भगवंतों के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा बोलना, ठीक है। इसलिए मैंने कई बार साधुओं को देखा है, जब आप कुछ भी पूछते हो ना, तो वो लोग वेट करते हैं ऐसे, फिर जवाब चालू करते हैं, राइट। देख दे स्कैन, ये बोलूं, अच्छा कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाषा समिति में, और फिर बोलते हैं। और हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं, सवाल पूछा खट 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 जवाब देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ मैटर समझ आना चाहिए। डिलीवरी में हम एफर्ट नहीं मारते हैं, समझ में आया? डिलीवरी मतलब भैया मुझे बोलना है, आपको समझ आ जाना चाहिए। बट साधु भगवंतों को डिलीवरी डिलीवरी में गलती से 18 पाप की अनुमोदना नहीं चाहिए, क्योंकि तीन करण तीन पाप से हैं। मैं सोच रही थी साधु भगवंतों की लाइफ मतलब कितनी डिफिकल्ट है, भाषा समिति और वचन गुप्ती की वजह से कितनी डिफिकल्ट है। वो उसको भी हैंडल करते हैं, राइट। और उसको हैंडल करने से कितनी महान निर्जरा करके मोक्ष में जाते हैं। तो आज सोचो ढाई द्वीप के जितने भी साधु हैं, भाषा पे कितना एफर्ट मारते होंगे, कितना एफर्ट लगता होगा उनका, कितनी ट्रेनिंग गई होगी उनके पीछे, राइट। आपको और मेरे जैसे लोगों को यदि दीक्षा लेनी होगी ना, तो मुझे तो लगता है बाकी चीजों की ट्रेनिंग छोड़ के ना पहले भाषा की ट्रेनिंग ठीक करनी पड़ेगी कि बोल क्या रहे हैं हम लोग, राइट। क्योंकि हमारे मुंह से कुछ भी भाषा निकलती है, राइट, बट दैट भाषा इज नॉट एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? हाँ। ये सोच के मैंने जब ये बात सोची ना, तो मैंने अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सब साधु को भाषा समिति और वचन गुप्ती का सम्यक पालन करने के लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। उनको बोला आपके लिए कितनी डिफिकल्ट रहती है, फिर भी आप उसमें उपयोग रखते हो, एफर्ट मारते हो महानिर्जरा करके, इसीलिए आप मोक्ष में जाते हो, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, वेरी डिफिकल्ट। तीर्थंकर के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि केवल ज्ञान है, हमको करनी नहीं है। बेचारे साधु, सच अ डिफिकल्ट टास्क, कितना उपयोग, कितना एफर्ट, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑन द डिलीवरी प्रोसेस। ओ माय गॉड, सच एफर्ट, ठीक है। हम लोग के पिच बदल जाते हैं, हम लोग इमोशंस चेंज कर सकते हैं, महाराज साहब तो अपने इमोशंस चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी में पिच जो हम चेंज करते हैं ना, वो भी नहीं चेंज करते हैं। वो तो कांस्टेंट एक ही पिच में बोल जाते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट बोल जाते हैं, ठीक है। वो लोग शौक नहीं बता सकते, क्या एंगर नहीं दिखा सकते कुछ, मतलब एक होता है ना एक ब्रॉड एंगल प्लेन डिलीवरी करते हैं, राइट। हम लोग तो ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारी लाइफ इतनी आसान है, श्रावकपना इतना आसान है, राइट। आपकी लाइफ इतनी आसान किसने बनाई है? महावीर स्वामी भगवान ने। क्या बोला है श्रावक को? आपको ये करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर भी श्रावक पने में रह के आप तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हो, इतनी कैपेसिटी आती है श्रावक पने से भी, ठीक है। हाँ, थैंक यू दो इस श्रावक पने को, कि ये श्रावक पना जो आपने तीर्थ बनाया है भगवान, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इतना एफर्ट नहीं मार के भी फिर भी हलुकर्मी बन सकती हूँ, महान निर्जरा करके मोक्ष जा सकती हूँ तीसरे भव में। थैंक यू फॉर दिस श्रावक पना, ठीक है। मेरे लिए एप्ट है। अभी मैं तो ये बोलती हूँ भगवान मेरे लिए यही एप्ट है, यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो मेरे जैसों का क्या होता, ठीक है। श्रावक पने को अप्रिशिएट करके देखो, किसी दिन सोचो कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है, आसान चीज है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। चौथी पोर्सी में काल को प्रतिलेखना कर देखकर, अर्थात अस्वाध्याय के कारणों को देखकर, फिर असंयत पुरुषों को न जगाता हुआ स्वाध्याय करे, अर्थात इतने ऊंचे स्वर से स्वाध्याय न करे जिससे गृहस्थ लोग जग जाएं, फिर वे सावध्य कार्य में लग जाएं।
इससे मुनि को दोष लगता है, अतः स्वाध्याय आदि धीरे स्वर से करना चाहिए। ओके, अब वो बोला जा रहा है चौथी पोर्सी में काल की प्रतिलेखना कर, राइट। देखे और अस्वाध्याय काल को देख के स्वाध्याय करो, पर वो बोल रहे हैं कि जोर से मत बोलो। जोर से बोलोगे तो गृहस्थ लोग और जो असंयत पुरुष है ना वो भी जाग जाएंगे, और जाग के क्या करेंगे, ऑब्वियसली सावध कार्य में जुड़ जाएंगे। सावध कार्य में जुड़ेंगे पर आप उनको नहीं उठाते, सोते रहते, तो वो सावध काम नहीं करते। इसका मतलब आप निमित्त बन गए सावध कार्य में, यदि आपने उनको उठाया। इसलिए साधु मुंह ही नहीं खोलते हैं सनराइज के पहले, ठीक है। अतः स्वाध्याय आदि धीरे स्वर से करना चाहिए। मैं आपको ना एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरा था, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम लोग है ना, मैंने एक कैंप में हम लोग गए हुए थे, तो वहां पे क्या होता था कि हम दिन भर सुबह 6 बजे से हमारी क्लासेस होती थी और शाम तक होती थी। तो शाम के बाद भी, सनसेट के बाद जो संसारिक रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी, तो कई बार हम लोग मारासा के यहाँ चले जाते थे और सो जाया करते थे। अब मेरी ना स्लीप रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत ऑलमोस्ट 8 आवर्स प्लस नींद चाहिए, ठीक है। तो मैं तो ना कई बार मैं उठती भी थी ना, आंखें कई बार उठ भी जाती थी, फिर मैं सोचती थी नहीं आशी तू सो जा, नहीं तो दिन भर तेरी हालत खराब रहेगी। तो मैं प्रतिक्रमण तक, सुबह का प्रतिक्रमण भी मेरा नहीं होता था और मैं सोती रहती थी, ठीक है। एक दिन मैं सुबह का प्रतिक्रमण नहीं किया, अचानक सनराइज हुआ ना, तो सब हमारा साथ गोल सर्कल में बैठे थे और एक भजन गा रहे थे जिसमें उन्होंने साधु के 3 मनोरथ का चिंतन वो लोग कर रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल भजन था। तो मैं उससे उठी और अचानक उन्होंने अचानक पे चेंज की और अचानक पूरा वातावरण मोक्ष में बन गया कि हम सबको मोक्ष में जाना है। साधु के 3 जो अणुव्रत, सॉरी, कौन से 3 मनोरथ हैं, उनके बारे में, वो सब चीजों के बारे में चिंतन चला गया। बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल था। मैंने क्यों सनराइज के 1 मिनट पहले भी उन्होंने आवाज नहीं की, बताओ, सनराइज के पहले। और मेरा सवाल ये है, क्यों मारासा ने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि हमारे यहाँ आते हो, संवर करके सो जाते हो, समझ में आया, प्रतिक्रमण कर लो। उन्होंने एक बार भी हमको नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? आंसर देना चाहेगा कोई? नो इंसिस्टेंस कि तुम प्रतिक्रमण नहीं कर रही हो, सोने दिया मुझे। कोई ट्राई करना चाहेगा ये आंसर? क्यों मारासा ने एक श्रावक को सोने दिया, उठाया नहीं कि भैया उठो प्रतिक्रमण करो? पहले तो ये सवाल। दूसरा सवाल, 1 मिनट पहले भी आवाज क्यों नहीं की, बाद में आवाज की सनराइज के बाद, क्यों? एक रीजन तो आंटी आपने बताया कि श्रावक उठ के पाप का ही कार्य करेगा। हाँ, तो उसलिए नहीं उठाया, पर प्रतिक्रमण के लिए तो उठा ही सकते थे मुझे। वो बोल सकते थे ना, जैसे जैसे पूजा, तुम्हारा बच्चा यदि सोता रहे दिन में, संडे के दिन में 9 बजे तक, तुम क्या करोगी पूजा? उठ, उठाते बहुत हैं। हो गया। उठाते हो हाँ, ना? बट हाँ, आंटी उठाने से भी तो मतलब कर्म बंद है ना, नींद से भी उठाने में। बट आप प्रातिक्रमण के लिए उठा सकते थे, बट उसका रीजन नहीं था, तो का रीजन ये आवश्यक है है तो। कि महावीर स्वामी भगवान ने अपने सारे श्रावकों को इंडिपेंडेंट बनाया है, तुमको पता है ना, राइट? तुमको पता है मृग्यावती को संवत्सरण में उठाया नहीं चंदन बाला ने कि उठ, बहुत सनसेट हो गया, निकल वापे उपाश्रय चलो। पूजा याद अंतराय है? अंतराय दे देते आंटी, इसीलिए। वो भी था, मैंने बोला ना कि हर महावीर स्वामी भगवान ने अपने श्रावकों को भी इंडिपेंडेंट बनाया है, साधुओं को भी इंडिपेंडेंट बनाया है। साधु का काम नहीं है कि मम्मी बन के श्रावकों को उठाए और बोले प्रतिक्रमण करो, उठाए और बोले ये करो, ये उठाए, नहीं। आपको सिखा दिया गया है, यू हैव टू मैनेज योर ओन थिंग्स। पूजा, दैट इज द मेन लॉजिक। ओके आंटी। वो व्याख्यान में मोटिवेट कर सकते हैं पर तुमको उठाएंगे नहीं। देन यू आर इंडिपेंडेंट टू डू योर एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें यह है कि आवाज नहीं करते हैं, सनसेट के बाद भी ज्यादा आवाज नहीं करते और सनराइज के पहले तो आवाज ही नहीं करते हैं, ठीक है, सावध कार्य में जुट जाने की वजह से। तो लॉजिक यही है कि हमको लगता है ना लोग डिस्टर्ब होंगे। हमारे घर में कितनी आवाजें होती हैं सुबह और शाम, और नेबर्स लोग कितने दुखी होते हैं और क्या बोलते हैं, कितनी खटखट होती है, लोग इरिटेट होते ही रहते हैं, कंप्लेन आती ही रहती है।
हम लोग सुधरते नहीं है क्योंकि हमको पता है हमारे घर में रेनोवेशन चल रही है, ठीक है। तो हमको तो मजा आ रहा है, हमारा तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, पर दूसरे लोगों की जिंदगी हम खराब करके रखते हैं ना, वो 2-3 महीने जब तक रेनोवेशन चल रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग दूसरे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तुमको मजा आ रहा है भजन गा के, तुमको मजा आ रहा है प्रतिका मतलब जोर जोर से बोल के भाव खींच के भजन गा के या कुछ और गा के, बट ट्रस्ट मी दूसरों के लिए ये डिस्टरबेंस भी हो सकता है, ठीक है। नो ऊंचे स्वर इन द डे टाइम, नाइट टाइम। चलिए नेक्स्ट। रात्रि की चौथी पौर्सी के चौथे भाग में गुरु महाराज को वंदना करके फिर प्रतिक्रमण का समय आया हुआ जानकर रात्रि संबंधी काल का प्रतिक्रमण करे। ओके, तो इसमें भी आपको ये पता लग गया कि अभी प्रतिक्रमण चालू हो गया इनका, ठीक है। इसके बाद सभी दुखों से मुक्त कराने वाले कायोत्सर्ग का समय आने पर समस्त दुखों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे। अब मैंने बोला ये रिपीट है, देखिए ये दिन का प्रतिक्रमण था, ये दिन का प्रतिक्रमण का प्रोसीजर है, ये सेम रात का प्रतिक्रमण का प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट। ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में तथा तप में लगे हुए रात्रि संबंधी अतिचारों का अनुक्रम से चिंतन करें। तो मैंने बताया ना कि जैसे यहाँ पे आपने दिन में किया है, यहाँ पे आप रात का सेम कर रहे हो, तो इट इज द सेम रिपीट ओनली, देयर इज नथिंग मोर चेंजेस। कायोत्सर्ग पार कर फिर गुरु महाराज को वंदना करके रात्रि संबंधी अतिचारों का की यथाक्रम से आलोचना करे। सेम प्रतिक्रमण चल रहा है। उसके बाद प्रतिक्रमण अतिचारों की आलोचना करके शल्य रहित होकर गुरु महाराज को वंदना करके उसके बाद सभी दुखों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग चौथे आवश्यक में भी आता है, याद रखिएगा, हर जगह आता है, ठीक है। नेक्स्ट। कायोत्सर्ग में इस प्रकार विचार करे कि आज मैं कौन सा तप अंगीकार करूं। इस प्रकार चिंतन के पश्चात कायोत्सर्ग पार कर जिन संस्तवन, जिन भगवान की स्तुति रूप लोगस उज्जोय करे आदि करे। ओके, अब मैं ना इस पे बहुत डिटेल में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ, ठीक है। आगम में देखिए, मान लो मैं आज देवशी, आज मान लो आज कुछ नॉर्मल डे है, आज कोई तिथि नहीं है, तो आज मैं कितने लोगों से करूंगी सनसेट के टाइम, ऐसे सनसेट के टाइम में, बताइए। 4। 4। आगम में 4 कायोत्सर्ग करने के बारे में नहीं बोला गया है। आगम में क्या बोला गया है? आगम में 4 कायोत्सर्ग नहीं बोला है, 2 लोगस्य बोला है, और 2 लोगस्य के बाद क्या बोला गया है? आज मैं ये लाइंस बोला जा रहा है, देखो ये लाइंस, ये जो लाइन है ना, आज मैं कौन सा तप अंगीकार करूं, राइट। इस प्रकार चिंतन के पश्चात कायोत्सर्ग पार के, राइट। तो मैं कौन सा तप करूं, किस स्वाध्याय का पढ़ूं, आज मैं क्या करूं, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। देखिए ये लाइंस पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। तो बाद के आचार्यों ने बोला, बाद के आचार्य का मतलब मैं बताती हूँ, महावीर स्वामी भगवान के बहुत सारे आचार्य के बाद हाउ डू यू स्टैंडर्डाइज कि मैं 2 लोगों का टाइम तो स्टैंडर्डाइज है कि हम लोग 10 लोग बैठे हैं एक साथ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो 2 लोगों से तो हमने एक टाइम में पढ़ा, पर जो वो 2 उतना जो एक्स्ट्रा तप अंगीकार करूं, स्वाध्याय करूं, क्या करूं, वो जो एक्स्ट्रा जो है उसका कायोत्सर्ग करूं, चिंतन करूं, वो फिक्स नहीं होने से ना किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना। तो बाद के आचार्यों ने डिसाइड किया कि एक काम करो, 2 लोगस्य और ऐड कर दो उसकी जगह पे, आपसे यदि चिंतन नहीं होता तो 2 लोगस्य और ऐड कर दो, इस तरह से 4 लोगस्य बन गए। समझ में आया? हाँ। तो इसलिए आप बोलोगे ना कि आगम में कहाँ लिखा है कि 4 लोगस्य करो, तो ये मैं आपको जगह बता रही हूँ। देखिए ये लिख पढ़िए यहाँ पे, हाँ, पढ़ते रहे। ये नीचे सब लास्ट लाइन। वर्तमान में प्रत्येक साधक के तप चिंतन की विधि का बराबर चिंतन नहीं समझ पाने से पूर्वाचार्यों ने इस तप चिंतन के स्थान पर 2 लोगस के कायोत्सर्ग को मानकर प्रायश्चित रूप 2 लोगस का कायोत्सर्ग तथा तप चिंतन रूप 2 लोगस का कायोत्सर्ग, इस प्रकार 4 लोगस के कायोत्सर्ग करने की व्यवस्था दी है। ओके, और ये किसने की है? तो देखो ये यहाँ पे लिखा है पूर्वाचार्यों ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्वाचार्य? व्हाट इज पूर्वाचार्यों ने? एक पूर्वी का भी ज्ञान होगा तो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी पहले ऐसे ही लगा था कि जिसको बाद पूर्व, के आचार्यों ने, बाद के हाँ आचार्यों।
पूर्व का मतलब होता है अभी के आचार्यों ने नहीं, पूर्व मतलब पास्ट के आचार्यों ने, ठीक है। पूर्व के आचार्यों ने, तो ज्वाइन करो ना, संधि करो तो पूर्वाचार्य हो जाता है। सो इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान के बाद बट आज के आचार्यों के पहले के आचार्यों को हम पूर्वाचार्य बोल रहे हैं। ये पूर्वों के ज्ञान वाले आचार्य की बात नहीं हो रही है, याद रखना। काफी टाइम तक दो लोगस्य और तप रूप चिंतन के बारे में की विधि चलती आई थी, पर उसके बाद में जब लोगों को डिफिकल्ट होने लगा, कहीं कहीं चीजें डिफिकल्ट होती रहती है ना, तो कई बार जो जो आचार्य होते हैं ना, दे डिसाइड ठीक है आज के बाद ये चेंजेस हम ला रहे हैं। तो उन्होंने क्या चेंजेस लाए कि दो लोगस्य के साथ मतलब दो दो लोगस्य और बोल के उसको कर दो, कंप्लीट कर दो और खत्म कर दो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ओरिजिनल विधान टू लोगस का है, टू प्लस चिंतन का है, ठीक है। आज हम लोग चार लोगस्य करते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द आगम, चेंजेस इन द बाय द आचार्य भगवान। इज इट वेरी क्लियर? किसी को ये सब चीजें टेक्निकल पता होनी चाहिए। कोई बोल दे कि किसने बोला है कि शाम को मैं चार लोगों से करूं, ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कोई बोलेगा नहीं इसमें तो दो दो का वर्णन है। यस, दो चिंतन रूप को ऐड कर दिया हमारे ने, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? इसीलिए लोगस चेंज होते चले जाते हैं, कई डेज में कुछ होते हैं, कई डेज में कुछ होते हैं, राइट। पक्षी को अलग होता है, देवसिक, संवत्सरी, सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। ये इस एंगल से चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। और गाइस, ये हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज हैपनिंग इन द फिफ्थ आवश्यक, ओके, कायोत्सर्ग। ना ये नाउ इट हैज चेंज टू फोर लोगस्य का कायोत्सर्ग, ठीक है। ये पांचवें आवश्यक की के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। कायोत्सर्ग पार कर गुरु महाराज को वंदना करे, उसके बाद तप अंगीकार करे, प्रत्याख्यान करे, फिर सिद्ध भगवान की स्तुति करे, अर्थात नमोत्तुणम का पाठ बोले। ये भी छठे आवश्यक की बात है, मतलब ये प्रतिक्रमण खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहे हैं? साधु भगवंत कर रहे हैं। साधु के भी वही प्रतिक्रमण है जो हमारा प्रतिक्रमण है, ठीक है, सेम है। पर हम लोग अपने श्रावक के व्रतों के लिए सॉरी बोल रहे हैं, उनके भी 6 आवश्यक हैं, पर वो अपने व्रतों के लिए सॉरी बोल रहे हैं। उनके 5 महाव्रत है तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। उनका जो कल्प है ना, वो उसको फॉलो नहीं करने की वजह से वो लोग सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए बोल रहे हैं। हमारा प्रतिक्रमण एग्जैक्ट नहीं है, पर है उन्हीं सेम 6 आवश्यक का रूप ही है, ठीक है। लास्ट, यह 10 प्रकार की समाचारी संक्षेप से कही गई है, जिसका पालन करके बहुत से जीव संसार सागर से तिर गए हैं, इसी प्रकार वर्तमान काल में तिर रहे हैं और आगामी काल में भी तिरेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके। ये आगम उत्तराध्यान सूत्र महावीर स्वामी भगवान मोक्ष में जाने वाले थे, उनको पता है मैं अभी नहीं रहूंगा, राइट। तो लास्ट टाइम में ये उन्होंने बोल के गए हैं। वो इस चैप्टर से क्या बोल रहे हैं? जो साधुपना पालता है, राइट, 5 समिति 3 गुप्ती पूरी डे और नाइट उपयोग में रहकर साधुपना पालता है, वो क्या करता है? मोक्ष में निकल जाता है, ऐसा बोला। तो ये चैप्टर ये भी बता रहा है कि जो छठा सातवां गुणस्थान वाले जो जीव होते हैं ना, उनकी निर्जरा बहुत हाई लेवल की होती है। आर वी वेरी क्लियर? 5वें गुणस्थान की निर्जरा कंपेरेटिवली काफी कम होती है, बहुत ज्यादा होती है साधु की। आपने कहीं सुना है साधु की श्रावक की सवा बिस्वा दया? कभी ये वर्ड सुना है? श्रावक की सवा बिस्वा दया। जी, आपको लगता है आप भी तो दया पालते हो, साधु भी तो दया पालते हैं, है ना? सेम ही होता है, हम लोग भी अहिंसा पालते हैं, वो भी अहिंसा पालते हैं। तो कहते हैं जो साधु अहिंसा पालते हैं, आपकी अहिंसा उससे सवा बिस्वा भी नहीं है, ठीक है। इट इज लाइक अ काइंड, ये बहुत अच्छा टॉपिक आता है कहीं जगह पे, साधु और श्रावक के अंदर जब कंपैरिजन होता है। याद रखिएगा, एनी वन साधु अनंत अनंत श्रावक हैं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा एक साधु की ग्रेटनेस मानी जाती है। एक साधु बहुत ग्रेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की निर्जरा कर रहा होता है, ठीक है। और ऐसी निर्जरा करते करते महाविद्या में तो लोगों को मोक्ष भी मिल रहा है।
सोचो, यही 5 समिति 3 गुप्ती, यही साधुपना पाल के महाविद्य से तो लोग अभी मोक्ष में जा रहे हैं, पर यही साधुपना पाल के एरवत और भरत क्षेत्र में लोग हलुकर्मी बन रहे हैं। क्या पता तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध रहे हैं, क्या पता बड़े बड़े एकदम कर्म ना के बराबर रह जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। कई ऐसे साधुपना पाल के अनुत्तर विमान में भी जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा बोल के मैं आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर। किसी को सवाल है इस साधु की समाचारी पे? जी या प्रमिला जी? मेरे को पूछना था, ये जो बताए हैं कि तप चिंतन रूप 2 लोगस का कायोत्सर्ग, और फिर तप चिंतन रूप 2 लोगस का कायोत्सर्ग 2 बार बोलते हैं, तो इनमें एक तो फर्क क्या है? और 2 और 2 4 हुआ, तब तक तो ठीक है। जब हम लोग 20 लोगस का कौशक करेंगे तो क्या तप चिंतन करेंगे? 20 लोगस आई डोंट नो यार, यदि वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने भी जब किया तो 4 लोग 80 ही, मतलब हम लोग भी 4 लोग 80 करते हैं। और मतलब जो होता है ना मल्टीपल तरीके से संवत्सरी में, हम भी वही करते हैं जो बोल दिया। कि ये धारणा चली आई है कि पर आगम पाठ के कहाँ से 4 निकला, 4 कहाँ लिखा हुआ है, वो यहाँ से ओरिजिनेट करता है, बस मैं वो बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब आप मुझे बोलो कि 2 का समझ में आया, वो 2 चिंतन कौन सा मैटर है? आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो। और कितना करना, कैसे करना, वो फिक्स नहीं हो जाने की वजह से ही तो आचार्य ने क्या बोला, बॉस 2 लोगों से एक्स्ट्रा ऐड करो। यू अंडरस्टैंड? जी नहीं, नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, कैसे स्टैंडर्डाइज करोगे? ठीक है, और किसी को कोई सवाल? आप में से कितने लोगों के मन में आता है कि मैं साधु बनूं? कितनों के मन में आता है? प्रमिला जी, आपके मन में आता है? और किसी के मन में आता है? आता है? यदि आता भी है ना, तो याद रखना एक चीज, भगवान को बोलना, भगवान उस दिन मुझे साधु बनाना जब मैं निश्चय दृष्टि से 6th और 7th गुणस्थान वर्ती बनूं। भगवान सम्यक दर्शन सहित साधुपना चाहिए मुझे। ठीक है, जी याद रखना, भगवान मुझे मुझे साधु बनने की कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, बट बिना सम्यक दर्शन सहित साधुपना बना दिया, राइट, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, बस वो पुण्य तत्व चिपकाओगे अपने ऊपर और कुछ नहीं करोगे। ऐसा आपकी और मेरी आत्मा ने अनंत बार किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो क्या मांगोगे? समाचारी पढ़ के मैं क्या मांगोगे? भगवान मुझे साधु कोई बनाने की कोई जल्दी नहीं है, अपन को जल्दी नहीं है। ठीक है, साधु बनने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं है। ठीक है, उससे अच्छे तो श्रावक पना है। ठीक है, उससे इजी तो मैं श्रावक पने में भी उतनी निर्जरा कर लूं। बट साधु बन के यू कैन नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक, यू कैन नॉट फॉल वंस, एक गलती भी नहीं कर सकते हो। पता है, श्रावक का चारित्र सोने जैसा होता है, सोने की चूड़ी होती है, उसमें स्क्रैच आ जाती है, ठुक जाती है ना, मान लो मैं ठुक गई और टेढ़ी हो गई मेरी चूड़ी, तो मैं क्या करूंगी? वापस ज्वेलर को देख के उसको वापस ठीक कर दूंगी, या कुछ एक और कड़ा बना लूंगी, कुछ और बना सकती हूँ, राइट? ये वापस मोल्ड हो सकता है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। समझ में आया? हाँ, वैल्यू खराब नहीं हुई, वैल्यू रहती है। बट जो साधु का जो जो चारित्र है ना, वो सोने जैसा नहीं है, वो मोती जैसा है, राइट? मोती में एक स्क्रैच आया, मोती की वैल्यू जीरो हो जाती है, राइट? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जीरो हो जाती है, प्रॉब्लम होती है जितनी फायदा नहीं हो रहा होता ना, उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान होता है। ये आगम में कहाँ लिखा हुआ है? पुंडरिक कुंडरिक की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो आई थिंक ज्ञाता धर्म कथांग में है ना शायद, पुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी, राइट? तो वो पढ़ो आप, आपको समझ में आएगा। इस हजारों साल की दीक्षा पर्याय के बाद 3 दिन का मैसअप किया, 3 दिन का गड़बड़ मचाया। ठीक है, हम्म, ऐसे महावीर स्वामी भगवान को लो। ठीक है, मरीचि के भव में बहुत खुश होकर साधुपना पाला, सीरियसली सम्यक दर्शन सहित चारित्र पाला, तीनों चीजें थी, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों था मरीचि के पास। फिर क्या हुआ? एक एक करके पहले चारित्र गया ने, फिर सम्यक दर्शन भी गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कितने भवों तक वापस ठीक से नहीं हुए। ठीक है, तो आप भगवान से क्या मांगो? भगवान साधु बनने की कोई जल्दी नहीं है, पर जिस दिन बनाओ, जिस दिन बनाओ
सम्यक दर्शन सहित साधुपना बनाना, और फिर कुछ भी हो जाए ना टिका के रखना, ठीक है। और यदि मैं टिकूं नहीं ना, तो मैं मर जाना प्रेफर करूं, लेकिन व्रतों को नहीं तोड़ूं, 5 महाव्रत को नहीं तोड़ूं, ऐसा बन जाओ। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मर जाना श्रेष्ठ समझा। कौन थे ऐसे? नंदी सेन साधु एक ऐसा था, राइट। उसके भाव गिरे, उसका गड़बड़ दिमाग में चली, राइट, वेद मोहनीय कर्म की वजह से उसने सोचा मैं मर जाता हूं लेकिन व्रतों को नहीं तोड़ता हूं, ऐसा भी साधु था, राइट। सो आप ये सब मांगो, और प्लीज ये मत मानना कि मुझे साधु बना दो, और क्योंकि साधु बन के जल्दी से जल्दी लोग तर जाते, ये मत मांगना, ये गलती से मत मांगना। दिस इज द डिफरेंस। हम्म। आप बोलोगे क्यों मांगना? कई चीजें मांगी जाती है, ठीक है। हाँ, तो भगवान को ये बोल दो कि भगवान, एक तो सम्यक दर्शन आपको देना है, राइट, प्लीज सम्यक दृष्टि बना दो। फिर क्या मांग रहे हो आप? साधुपना मांगोगे? नहीं, सम्यक दर्शन सहित साधुपना मांगोगे, और गिरू नहीं उसके बाद, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस साधुपना? आपको जिस दिन सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से होता है ना, आप देखो आपके भाव कितने चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपके यदि भाव इतने चेंज होते हैं, तो साधु का गुणस्थान और भी ज्यादा, उसकी तो एक और कषाय चौकड़ी गायब है, अब प्रत्याख्याना का भी नहीं है। उनकी 3 नहीं है, उनकी सिर्फ एक स्वंजलन कषाय चौकड़ी ऑन है। उनकी कितनी कषाय में, मतलब ना के बराबर होगी, ठीक है। और कहते हैं आत्मरमण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 1 साल वाला दीक्षा पर्याय, 1 साल का दीक्षा पर्याय वाला, राइट, अणुत्तर विमान, जो 5 अणुत्तर विमान है ना, उसके उससे ज्यादा जो सुख अनुभव होता है ना उन देवों को, उससे ज्यादा सुखी हो जाता है 1 साल का दीक्षा पर्याय वाला साधु, ठीक है। बट ये कौन सा 1 साल बोला जा रहा है? सम्यक दृष्टि साधु की बात हो रही है, ठीक है। आत्मरमण, नो प्रॉब्लम्स। एनी मोर सवाल इन दिस? अब किसका मन कर रहा है साधु बनने का? वेरी गुड प्रमिला जी, कीप इट ऑन। याद रखना, कई चीजें मांगी जाती है। 3 मनोरथ में संथारा मांगा जाता है, 3 मनोरथ के अंदर साधुपना भी मांगा जाता है कि भगवान वो दिन लाओ ना जिस दिन मेरा ये, यार ये जो मैं कर्म बांधे पड़ रही हूँ 17 पाप जो मैं मतलब श्रावक पने में मुझे करने पड़ रहे हैं ना भगवान, ये कब कम हो, और मतलब कब और मिनिमाइज करती चली जाऊं, ठीक है। ये सब चीजें मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती हैं? क्यों मांगी जाती है? जब मांगते हो तो इन चीजों के अंदर जो अंतराय कर्म का उदय होता है ना, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ये चली जाती है। तो जब मैं सोचती हूं कि भगवान मैं साधु कब बनूंगी, ये मेरा विनय शो कर रहा है साधु पने के लिए, विनय ही है ना, राइट। तो ये जो अंतराय कर्म है ना, जो साधु पने को नहीं करती है वो, और प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम करती है, जब मैं सोचती हूँ तो, ठीक है। जब मैं संथारे के बारे में सोचती हूँ, भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं सम्यक दर्शन सहित संथारा करके मरूंगी, तब क्या होता है, अंतराय कर्म जो लास्ट मोमेंट में मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, उसमें जो भी अंतराय है ना उसको गायब करती है। तो ये 3 मनोरथ करने चाहिए, ठीक है, जिसमें साधुपना इज वन ऑफ द मेन थिंग। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर? नहीं तो ये चैप्टर खत्म हो गया। किसी को कुछ बोलना है साधुपने के ऊपर? मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आगम हाँ पढ़ने के जी। बाद या धर्म में रमण करने के बाद पहले इतनी श्रद्धा या नहीं थी। जैसे पेरेंट्स ले जाते थे, शादी से पहले की बात बता रही हूँ कि पेरेंट्स ले जाते थे, देखे देखे चले गए, उन्होंने वंदना की, वंदना कर लिया, पर वो भाव जो होते हैं ना, जो अर्थ समझ के भाव समझते हैं, या उससे कैसे निर्जरा होती है, ये कितने महान गुणों वाले, कितने क्या अपने से कितने वो है, बात भी बना लेते थे। जब बच्चे थे ना तो बात भी बना लेते थे भाई, पर अब जब रियलाइज हुआ तब कितनी आत्मा इनकी उतनी ऊंची है, कितने भावों में परिवर्तन आ गया। एक दर्शन जैसे अभी तो जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ अभी मरासा पधारे में है, तो सुबह रोज प्रवचन में चली जाती हूँ कि भाई प्रवचन सुने। प्रवचन जाते ही जैसे ही वो पधारते हैं तो एक इतना विनय भाव आता है कि आज पंचमहत्वधारी के वंदना कर रहे हैं, उनके गुणों को याद आ जाता है। तो ये सब किसके कारण हुआ?
ये सब आगम स्वाध्याय से या ये क्लासेस करने से, तब इसलिए ये आगम का ये है, बट आप ये भी याद रखिए कि आपके जो मम्मी पापा लेके जाते थे और आपको लगता था कि ज्यादा उस वक्त समझ नहीं थी, हाँ भाव हाँ नहीं थे, बैठे रहते थे, टाइम वेस्ट बिल्कुल करते थे, इधर उधर गिरते बिल्कुल गुराते रहते थे, बार बार पूछते थे कि कब कब खत्म होगा व्याख्यान, कब बिल्कुल। खत्म होगा। उसने संस्कार भी बहुत काम किया था, उसने ये बहुत काम किया था। कभी किया कभी उसने तो संस्कार नाराजगी बन भी करते, कभी कभी नाराजगी प्रकट करते, नहीं जाना नहीं जाना, तो मेरी नहीं दादी जी जाना। वो, हाँ और कभी कभी हम वो जो लड्डू मिलते थे ना, तो ऐसे ही लगता था क्या ये लड्डू ज्यादा मिल जाए यहाँ, ये लड्डू तो बेकार है, बहुत ही बेकार, नहीं लेने, कई बार वो पताशे होते थे, कई बार कुछ होते थे, तो उसमें भी नाक मुंह, मतलब उसमें भी राग द्वेष करना। कभी बैठने की जगह नहीं मिली तो साइड वाला आदमी अपनी बैग क्यों रख रहा है, वो बैग को धक्का भी मारना। सब कुछ एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट, ये बचपन में ये किया। पर याद रखना, उसको भी बेकार मत समझना, वो संस्कार बनाने के काम करता था, राइट ठीक है। राइट, अब आपके माँ समझ में बाप आ ने रहा है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब आपकी जनरेशन को इंश्योर किया कि वो बड़े होके ना उपाश्रय में जाए, कभी ना कभी तो अकल आई जाएगी, ठीक है। अभी नहीं भी आई, एटलीस्ट दर्शन तो करते हो। तो आपके माँ बाप ने जो पहले किया जबरदस्ती काम, जिसकी वजह से, जो आपने गंदे तरीके से किया, बहुत गंदे तरीके से गए, राइट, गंदे हाँ तरीके से भाग, जो भी किया, पर उसने भी बहुत बड़ा काम किया। वो क्या बड़ा काम किया, वो एक तरह का ना अंदर घुसेड़ दिया, संस्कार बोलते हैं उसको, ठीक है, कि जाना तो है ही, जाना तो है ही। मैंने खुद देखा था, यहाँ पे एक उपासना है कलकत्ता में, ज्ञानगंज का उपासना में, आई थिंक 5 फैमिलीज आती थी आज से, जब मैं 25 साल पहले एक बार गई थी। ओनली 5 फैमिलीज। पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आती थी, और वो बच्चे ना ड्राइंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, और उनकी मम्मी बोलती थी जो कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। लिटरली वो 2-2 3-3 घंटे ना बच्चे बोर होते थे, लिटरली, राइट। हाँ, और माँ बाप कुछ नहीं उनको देखते थे, कहते पड़े रहते थे। और आज वो जनरेशन बड़ी हो गई है, मतलब हो गई है, और आपको पता है, हर तिथि पे, हर इवेंट पे हमारे हैं। एक एक मैसेज आता है ना कि हम लोग आज ये वाली पक्की परिक्रमा करने आ जाओ, आ जाओ। 5-6 जन बोल देते हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं विनीता जी? क्योंकि बचपन के, कभी ना कभी माँ बाप ने जबरदस्ती पकड़ के उनको उठा के लेके गए थे, पीछे ड्राइंग कर रहे थे, पर उनको ये पता था किसी वजह से। हर आदमी ना, जानता और नहीं जानता ना, अपने माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और माँ बाप यदि रोज, मतलब हर बात पे उठ उठ के जाते थे ये उपासना में, तो बच्चे को नहीं भी समझ में आता ना, तो बच्चे को लगता है नहीं यार, ये उपासना कुछ बड़ी चीज है, उपासना कोई ग्रेट चीज है, उपासना में जाना चाहिए। विनीता जी, यदि वो नहीं करते ना, आज मोस्ट प्रोबेबली आप जैन उपाश्रय में नहीं जाके ना, नॉन जैन बन चुके होते हैं। मैंने कितने जैनियों को नॉन जैन बनते हुए देखा है, ठीक है, जिनके माँ बाप अन्य धर्मों की एक्टिविटीज भी करते हैं। तो उनके बच्चे क्या करते हैं? अन्य धर्म की एक्टिविटीज करेंगे, जैन धर्म की बिल्कुल एक्टिविटीज नहीं करेंगी, क्योंकि जैन धर्म की एक्टिविटीज में कुछ मजा नहीं आता है। बाहर से करो तो कुछ मजा क्या आएगा, ठीक है। हम लोग तो कुछ पार्टी भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, ठीक है। सो थैंक योर पेरेंट्स जिन्होंने वो बोरिंग जॉब किया। सोचो, ग्रैंड पेरेंट्स भी, ग्रैंड मतलब पेरेंट्स भी, और सोचो वो कितना, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी कि खुद तो वो सामायिक में कर रहे हैं, और जब जानबूझ के बच्चे बार बार आके दुखी कर रहे हैं, कब व्याख्यान खत्म होगा, कब घर चलेंगे, वो सब नॉनसेंस सवाल उनको सुनने पड़ रहे हैं सामायिक के अंदर। फिर भी वो समभाव से सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपको संस्कार देने हैं, ठीक है। थैंक गॉड यू हैड सच वंडरफुल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने ये बोरिंग और टीडियस टास्क किया। हमारी हमारी जनरेशन पता है क्या सोचती है? ये बच्चे दुखी होंगे, वहां तंग करेंगे, फिर बोलेंगे ये मम्मी कब जाना एग्जैक्टली है, छोड़ दो। एग्जैक्टली, और हमने क्या किया? बच्चों तुम घर में रहो, हम जा रहे हो उपासना, हमने ये किया। वी वर रॉन्ग एंड आवर पेरेंट्स वर सो मच राइट। समझ में आया? समझ में सही, आया? और याद रखना, मैंने, हमारी जो अर्लियर जनरेशन थी ना, वो बसों में गई, बसों में, और ऑटोज में गई, कहाँ पे, उपाश्रय में। मैंने खुद जाते हुए देखा अपने दादा दादी और माम को, बस के अंदर, ऑटोज के अंदर जाते हुए देखा। उपाश्रय दूर होते थे ना, बहुत कम होते थे हर सिटी में, आजकल तो बहुत ज्यादा उपाश्रय हो गए हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास कार है, सबके पास जब चाहो कार है, ठीक है। फिर भी हम कितना जाते हैं, सोच के देखो विनीता जी, ठीक है। और बच्चों को नहीं लेके जाते। आप लेके जाते हो उठा उठा के? हाँ, नहीं लेके। रिंकी दीदी कह रही है मैं लेके गई दीदी, मैं आपको बताऊं, रिंकी दीदी, मैं बचपन में ना, कई बहुत क्लासों में मैंने अपने बच्चों को भेजा। मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी हम आपसे सीख लेंगे, हमको किसी और से नहीं सीखना, मम्मी नहीं समझ में आ रहा, मम्मी वो क्या कर रहे हैं। दे हैड इश्यूज ऑन ईच क्लासेस, वो मेरे से सीखते थे, वो नहीं करते थे। पर मारासा के पास वो कंपेरेटिवली इतना नहीं, जब मैं हर बार जाती थी ना, आधा टाइम उनको नहीं लेके जाती थी रिंकी दीदी।
और मुझे कभी कभी लगता था उठा के हर बार लेके जाना चाहिए था इनके लिए। समझ में आया? हम्म। पर आप, मैं बहुत खुशी है ये बात सुन के कि आप हर बार लेके जाते थे। प्रवीणा जी, आंटी आप मैं लेके गए? खड़गपुर में थी ना, हम लोग जहाँ हाँ हाँ। पे रहते थे वहां पे मतलब मराठा थे ही नहीं, लेकिन मैंने इतनी खुशी हुई। अपनी क्लास की जो लेडी है ना सोनल, हाँ हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो बीकानेर आई थी तब मैंने देखा, और इतना अच्छा फील हुआ मुझे। छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, बट फिर भी वो उनका टेक केयर कर रही थी, उसने सामायिक नहीं की, लेकिन उनको देख के वो उनको लेके आई। मैं वो इतना वो लेके ही थी। वो लेके ही इसलिए आई थी ऑस्ट्रेलिया से कि उनके बच्चों के अंदर धर्म के प्रति संस्कार हो। ठीक है। और आपको एक मजेदार बात बता दूं, कई बार तो सोनल को ये भी कहा गया कि प्लीज आप बच्चों को मत लेके आया करो, व्याख्यान डिस्टर्ब होता है। उसने बोला नथिंग डूइंग, आप गलत बोलो, ये आप नहीं करो, मेरे बच्चों में संस्कार पढ़ेंगे, मैं लेके आऊंगी। जो डिस्टर्ब होता है वो उनकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे नहीं, शांति नहीं चाहिए उपाश्रय में, यहाँ पे संस्कार चाहिए। और संस्कार तभी आएंगे जब मैं, वो उठा उठा के अपने बच्चों को लेके जाती थी। ठीक है। देखो अब्रॉड के बच्चों में इम्यूनिटी भी नहीं होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं अब्रॉड के बच्चों में, क्योंकि वहां पे पले बड़े होते हैं। ठीक है। उनको नॉर्मल पानी भी नहीं चलता, उनको हर हर जगह मच्छर का, पानी का सब कुछ ध्यान, वो सारी मेहनत करती थी। लेकिन बच्चों के संस्कार के लिए वो उसने इतनी मेहनत की। आई सीन हर हार्ड वर्क। ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी। पूजा, तुम कुछ बोल रही थी? आंटी मैं खड़गपुर में थी तब एक बार मरासा आए थे, तो दोपहर में जाती थी मेरे बेटे को लेके। अब उसको, वो तो कुछ नहीं करता था, वो खेलते रहता था। मरासा, लास्ट में मरासा ने बोला कि एक ये है, बहुत सारे लोगों के बच्चे थे नहीं लेके आते। एक बार इसने साइकिल भी गिरा दी, वहां बहुत सारी उत्पात मचा देता था, बट स्टिल मैं लेके, क्योंकि मुझे भी सीखना था और इसके भी कानों में पड़े तो ठीक है हम्म। चलेगा। एक दिन प्रवचन में वो समरसॉल्ट करने लग गया, तब भी मरासा ने इतना कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो उसके कान में पड़ रहे हैं। बच्चा है, नहीं बैठ पाएगा, 3-4 इयर्स का बच्चा नहीं बैठ पाता तब। और ज्ञानगच में भी ये है कि मरासा बोलते हैं कि आप है ना बच्चों को लेके आया करो, छोटे छोटे हाँ बच्चों हाँ। को। मम्मी लोग पीछे बैठो, आगे मत, डिस्टर्ब होए तो आप पीछे बैठो, बट बच्चों के कानों में पड़ना चाहिए, कुछ नहीं भी भी हो। पढ़े, मान लो बच्चे लोग नहीं भी समझ सकते हैं वो वहां की संस्कार भाषा, पढ़ते लोकल थे। भाषा, संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे विनीता जी ने बोला ना, मेरे दादा दादी भी उठा उठा के लेके जाते थे, अब उठा के लेके गए खुद। कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता था। राइट। अकल तो आगम पढ़ के आई, तो आगम पढ़ के तो खुद अंदर से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। तो पहले धक्का मार के वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता इनके दादा दादी और माँ बाप ने, तो ये ऑब्वियस, आगम पढ़ने की भी नौबत नहीं आती, फिर तो आगम ही अभी नहीं भी मैं पढ़ते आप। आपको बोलती हूँ आंटी कि वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप बोलते हैं कि नहीं, उनके कानों में तुम जो बोल रही हो वो तो पढ़ेंगे कम से कम, पूरा बहुत समझ में बहुत आओ कि फर्क मत। पड़ता है। और सोचो, उनको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी उनके माँ बाप उठा उठा के भेज रहे हैं। ठीक है। और याद रखना पूजा, नेक्स्ट जनरेशन को हम ट्रेन नहीं करेंगे ना इस तरह से, वो दूसरे धर्म को पे जाएंगे, गारंटीड जाएंगे। क्योंकि दिखने में दूसरा धर्म ज्यादा अट्रैक्टिव है, दिखने में ना हमारा धर्म बहुत कोरा है। जाओ भाषण में लड़ जाओ और एक 48 मिनट्स के लिए क्या करो, यू नो समाइक, डू यू अंडरस्टैंड? सो अनअट्रैक्टिव। जो मजा आ रहा है अंदर मजा आ रहा है, बाहर थोड़ी ना कुछ मजा आ रहा है। ठीक है। बाहर में तो लड्डू मिल रहे हैं ना, पता नहीं पार्टियां हो रही है ना, आरती हो रही है, बहुत कुछ होता है दूसरे धर्मों में। राइट। दूसरे धर्मों में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लालच होता है कि सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, सारा ये हो जाएगा, वो इतने इतने ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हमारे महावीर स्वामी भगवान तो पहले ही बैनर लगा के होते हैं, बताए मोक्ष के अलावा कुछ नहीं मांगना। तो हमको तो वैसे ही नीरस लगता है कि यार क्या 10 प्रॉब्लम्स है वो हैंडल नहीं होती है भैया, मोक्ष के अलावा कुछ नहीं माना। हमको तो जैन धर्म अनअट्रैक्टिव लगता है, पर उठा के लेके जाओ। आपने यदि अपने बच्चों को जबरदस्ती उठा के लेके जाओ, संस्कार नहीं डाले हैं ना, वो अन्य धर्मों में जाएंगे, अन्य धर्मी बनेंगे, फिर आपको पछतावा डेफिनेटली होगा कभी ना कभी, याद रखना। दिस इज गारंटीड। कन्वर्जन्स क्यों होते हैं? हाँ, कन्वर्जन्स क्यों होते हैं? मैंने, कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जमाने में लव मैरिज इज वेरी कॉमन। ठीक है। पर मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, वो क्या बोलते हैं, अंडे नहीं, लव मैरिज करनी में तो जैनी को पकड़ के लव मैरिज करेंगे भैया, नॉन जैन में नहीं करेंगे। दे आर वेरी श्योर दे डोंट वांट टू गो इनटू अ नॉन जैन फैमिली। ठीक है। पर यदि माँ ये, पर ये धर्म के संस्कार नहीं मिले होते ना, फिर वो क्या बोलते हैं, लव मैरिज इज लव मैरिज, मैं जहां भी जाऊं, हाउ डज दैट मैटर? ठीक है। सो दे नो कि मुझे शादी भी करनी है तो जैन कुल में करनी है।
एंड दे आर वेरी क्लियर कि नॉन जैन में मैं अपनी शादी करूं होगी ना, तो फिर वो धर्म नहीं रहेगा, जैन धर्म नहीं रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जन भी यदि नहीं है ना नॉन जैन, वो धर्म का परकुलेशन नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है। ऑल माई स्टूडेंट्स, आई डोंट रिमेम्बर इवन अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ माइन जिन्हों मतलब जिन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है उन्होंने नॉन जैन में शादी की है। इट्स सो स्ट्रॉन्ग, नो, बिकॉज दे आर बॉदर्ड अबाउट देयर फ्यूचर, राइट। मैं तो डायरेक्टली बोलती हूँ कि फिर तुम्हारे बच्चे भैया, जो जितनी तुम लिबर्टीज तुम लोगे ना, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा लिबर्टीज लेंगे, राइट। तुम यदि प्याज लहसुन खाते हो, राइट, तो वो अंडा भी खाएंगे। ठीक है। और अंडे वाले लोग सारे उल्टे सीधे काम करेंगे। सोच लो तुमको किस लेवल पे रिस्ट्रिक्शन रखनी है। ठीक है। जितनी रखोगे तुम्हारे हाथ के ऊपर है। तुम ही बोलोगे कि यार हम लोग आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तिथि मनाते हैं, आज तो 14 है, आज पक्की, आज तुम लोग ही ये सब करोगे, तो बच्चे भी क्या बोलेंगे? सॉरी, दारू नहीं पी सकते हम लोग। ठीक है। दारू नहीं पियेंगे वो लोग। वो उनको कुछ भी बोलोगे वो बोलेंगे हम अंडा नहीं खाएंगे। नहीं तो आजकल डेजर्ट्स में लोग अंडा खाना चालू, मतलब अंडा जैसे कुक करके नहीं खाते हैं, बट वो डेजर्ट होता है ना मिठाइयों में, केक्स में, दे थिंक इट इज नॉर्मल, लोग खा रहे हैं। मैंने कहा नथिंग डूइंग भैया, नॉट माई स्टूडेंट्स, मेरे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने नॉन जेन में शादी की हो जो अंडा खाता हो और ये सब करता हो, नथिंग डूइंग। इतने तो पक्के हैं। सो विनीता जी, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है। उठा उठा के लेके जाओ, बोरिंग हरकतें करवाओ, लेट देम गेट बोर्ड। ठीक है। विनीता जी, आप भी उतने ही अच्छे जितने अच्छे आपके दादा दादी थे, आप भी उतने अच्छे दादा दादी हो ना? हाँ। स्टोरी सुनते हैं, भक्तमर याद है, जानते हैं हाँ, अरिहंत भगवान कौन है, ये सब घर में, ये सब घर में हो रहा है। बच्चों को उठा के ना उपाश्रय भी लेके जाओ, उठा के लेके जाओ। हाँ। उनको एक ग्रुप बना के दो। यदि उनका ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड बन जाते हैं, एक जन भी एक्स्ट्रा बन जाता है ना, तो आप अपनी फ्रेंड के बच्चे जो उसी उम्र के ना, उसी को भी बोलो तुम भी आ जाओ, उन दोनों की फ्रेंडशिप दे देती हो ना, तो वो जैन धर्म कायम रहेगा उनका। ठीक है। मेरे बच्चों के साथ मैंने ऐसे किया था, दे गॉट अ फ्रेंड। ठीक है। सो वो लोग 3 जन पढ़ते थे, मेरे दोनों बच्चे और एक और बच्चा था, कंचन आंटी की ग्रैंड डॉटर। वो तीनों जन पढ़ते आपस में, मतलब वो करते थे, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, आज भी वो बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग, इफ फ्रेंड्स बन जाएंगे ना विनीता जी, आपके बच्चों के उपाश्रय में फ्रेंड्स बन जाएंगे, देन दिल गो। फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, दे विल नॉट गो। ठीक है। सो साधु बनने से कहीं गुना एक और भी एक सेंटेंस है, लिख लो और सोचो। साधु बनने से भी साधु बनने से भी कठिन कार्य है साधुत्व की सतत स्मृति। साधु बनने से भी कठिन कार्य है डैश साधुत्व की सतत स्मृति। सम्यक दर्शन होगा ना, तो आपको ये लोग बहुत याद आएंगे, सुबह सुबह से लेकर रात तक याद आएंगे। इनका विनय आप में रहेगा, मतलब आपको लगेगा वाह कितने ग्रेट हैं, क्या ग्रेट हैं। अदरवाइज याद ही नहीं करोगे आप उनको। महीनों बीत जाएंगे, आप याद नहीं करोगे साधु को। आशिमा जी, एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब क्लास में कि अम, मेरी जो पोती गुड़िया छोटी, बहुत छोटी थी, तब की बात है, मैं उसे जैन स्टोरीज सुनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसके माइंड में बैठती है सारी स्टोरीज। एक दिन मैं समाई कर रही थी और उसका हाथ कहीं लग गया होगा, उसकी जलन से उसकी आंखें बहुत जलन कर रही, भयंकर रोए जाए वो। पर सिंस मैं समाइक में थी, उसके मम्मी पापा उसको सब कुछ कर रहे हैं, बट वो उसको आराम नहीं मिला। जब मैं उठी तो मैं बोली क्या हुआ, तो बोलती है माँ मुझे लगता है मेरी आंखें अनाथी मुनि जैसी हो गई। अब मेरे को उस समय बहुत हंसी भी आ रही थी। मैं बोले नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि अनाथी मुनि,
पर उस समय यदि मैं हंसती हूँ तो उसको गंदा लगता, वो बोल भी देती है कि आपको तो हंसी आ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर उसको आइस वाइस लगाया, आइस पैक लगाया, ठीक हो गया। बट उसने जो एग्जाम्पल दिया उससे मुझे लग रहा था कि नहीं, उसके अंदर बैठता है। आज थोड़े से टाइम के लिए जब भी मैं उससे मिलती हूँ, हम लोग ये बातें करते हैं, यहाँ उसकी कोई जैन उसको नहीं मिलता, बट वो पेपर्स में लिखती है व्हाट इज जैनिज्म, जो उसने मुझसे पढ़ा है। आपको एक चीज मैं आपको ये एक बात बता दूं, हर दादी हर माँ बच्चों को स्टोरीज सुनाती है, और जैन स्टोरीज हर बच्चे के अंदर घुसती है और काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। आई नो। कथानुयोग एक है, वो तक या बात है, पर मैं आपको फिर भी बताती हूँ, स्टोरीज जानने से कहीं सिद्धांत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट धर्म एक्टिवेट नहीं होता है। धर्म एक्टिवेशन के लिए आपको उठा के मारासा के पास लेके जाना पड़ेगा। ले जा फुल स्टॉप। ले फुल जाना स्टॉप। पड़ता है, लेकिन यहाँ जब कोई मरासा नहीं है। उठा के लेके जाओ ना, जहां पे है उठा के लेके जाओ। अब मारासा यदि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, मान लो 5 किलो अपने सिटी में नहीं है, दूसरी सिटी में लेके जाओ। मेरे भी कैलकाटा में नहीं थे तो मैं बड़ौदा में जाती थी, मायके में जाती थी तो अहमदाबाद उठा के लेके जाती थी मेरे बच्चों को। मैंने काफी साल तक उनको 10-15 साल तक मैंने उठा के लेके गई, उसके बाद मैंने बस कर दी, मैंने कहा अब मेरी नहीं होती है, अब तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। ठीक है। तो 15 साल तक मैं उनको अहमदाबाद तक बड़ौदा से उठा के लेके जाती थी। सोचो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमको यूज करके नए सिटी में सुबह से शाम तक खाने पीने का जो भी तुम अरेंजमेंट कितना लेके जाओगे, अरेंजमेंट करके जाओगे, वहां का लोकल खाना वो लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं। प्रमीला जी, मैं उठा उठा के उनको लेके गई हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर, गोदी में उठा उठा के लेके जाती थी। प्रमीला जी, स्टोरी सुनाना आसान काम करके हाथ मत धो लो अपने वो अपने बच्चों से, नहीं नहीं कि नहीं, मैंने अपनी दादी बनने का काम चालू खत्म कर दिया। यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है, उठा के लेके जाओ, उठा ले के लेके जाओ। विनीता जी ने क्या जाना बोला, पॉसिबल है। विनीता जी ने क्या बोला, मेरे दादा दादी वो काम करते थे, मेरा मन भी नहीं था, मतलब अंदर से वो नीरस होके वो हाँ, काम करती थी, मैं फिर सेम, भी जाती थी। मुझे भी फिर भी अच्छा याद लगा। रखना, आई मेरे नो। को भी नीर आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे दादा दादी मुझे उठा के लेके जाते थे, मैं वहां जाके कितना गदर मचाती थी। फिर भी जब नेक्स्ट डे वो बोलते थे कुछ चलना है, तो मैं बोलती थी हाँ चलना है, और चल लेती थी। अब मैं सोचती थी वहां जाके फिर से मैं बोर होने वाली हूँ, फिर भी जाती थी, और वो संस्कार पड़े। ठीक है परमिला जी, स्टोरी सुनाने का काम तो दादी भी कर लेगी और माँ भी कर लेगी, उससे मत वो दैट इज नॉट गुड इनफ। उठा के लेके जाओ मारासा के, दैट इज वह संस्कार पड़ते हैं। मारासा के एक एक मारासा के वचन, मेरी बेटी को मारासा ने कुछ बोला था किसी बात पे, ठीक है, तो मेरी बेटी ने तब शौक होके बोला नो, हम लोग ऐसे बिलीव नहीं करते, वी आर लाइक दिस, कुछ बात पे बोला था। ठीक है। जब जब बड़ी हुई ना, तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी वो मारासा ने ना मेरे को एक बार बोला था, और तब मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत मुंह पे मना कर देते हैं। तब उन्होंने बोल दिया था नहीं मारासा, हमको ऐसा नहीं लगता। फिर बोलती है मम्मी मारासा जो बोल रहे थे ना बिल्कुल सही बोल रहे थे मम्मी, व्हाट ही सेड ना हैज डेप्थ, आज मुझे रियलाइज हुआ, समझ में आया। बच्चे तब डिसएग्री कर जाएं, कभी ना कभी उनको अक्ल आएगी, क्योंकि मारासा के जो वर्ड्स होते हैं ना, एक वचन भी सतगुरु के रो रहे, जो बैठे दिल माए रे स्वामी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। साधु का एक लाइन भी घुस जाए ना सिस्टम के अंदर, राइट, वो कहां से कहां बच्चे को ले जाता है। प्रमिला जी, स्टोरीज आर गुड थिंग, बट आई एम स्टिल सेइंग उठा के मारासा के पास लेके जाओ। यहाँ पे साधुता का ग्रेटनेस बताया पूरा चैप्टर में। ठीक है। ले जाती हूँ, मैं वो भी करती मैंने हूँ। आपको बताया ना, साधु यहाँ पे है ना, तो श्रावक यहाँ भी नहीं है, बहुत नीचे है, सवा बिस्वा दया। साधु इज वेरी ग्रेट, श्रावक इज नोवेयर। साधु परमेष्ठी भगवान की कैटेगरी में आता है, श्रावक नहीं आता है, समझ में आया। श्रावक पंच परमेष्ठी की कैटेगरी में नहीं आता है, समझ में आया। कहीं आसपास भी ऐसा भी नहीं है कि छोटा भगवान ना, आप हो ही नहीं उस कैटेगरी में। ठीक है। ये जान के ने प्रमिला जी, साधु के पास उठा के लेके जाओ, मैटर ओवर, योर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट गेट ओवर स्टोरी सुना के। ठीक है। जी। आप और मैं अपना दादी होने का भी कर्तव्य निभाएं जितना अच्छे से, पर साधु के प्रति प्यार, उत्साह, नमो की फीलिंग, ग्रेटनेस, वाओ स्टोरी से नहीं आएंगी अलग सिर्फ। ठीक है। स्टोरी से सिद्धांत बैठ जाएंगे, ठीक है, पर सिद्धांत इन अ वैक्यूम विदाउट विनय, सिद्धांत है मेरे पास, राइट, बट विदाउट विनय क्या करेगा। विनय के साथ ही तो मैं आगे बढ़ूंगी ना, विनय तो है ही नहीं साधु के प्रति, क्योंकि साधु का इमेज ही नहीं है। समझ में आया प्रमिला जी। रिमेम्बर, उठा के लेके जाओ। कौन कौन उठा के लेके जाएगा। पूजा तुम तो उठा के लेके जाइयो, ठीक है।
जितने भी दादीज हैं वो उठा के लेके जाओ, जितने भी लोग हैं उठा उठा के अपने लेके जाओ, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ ना, लालच दो, बेग बोरो स्टील। चॉकलेट चाहिए चॉकलेट दो, आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम दो, बच्चों को उल्लू बनाने के लिए जो चाहिए ना दो, ठीक है। हम तुमको ये ले देंगे, हम तुमको वो ले देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बच्चों को भी बार्गेन करना आता है, राइट। सो आप भी करो, तुम हमारा सा के चलो, जो चाहिए मिल जाएगा, समझ में आया। जो चाहिए वर्ड्स यूज मत करो, चॉकलेट आइसक्रीम या कुछ जो जो छोटी छोटी चीजों पे का लालच दो, टेक देम इट, वो फलीभूत होगा। हम्म। चलिए, आप और मैं मैंने बोला ना, साधु बनने से भी कठिन कार्य है साधुता की सतत स्मृति। जिस आदमी में, आप और मैं श्रावकों के अंदर साधु के प्रति विनय, राइट, और उनकी सतत स्मृति से हम भी जूना सेठ की तरह 24 घंटे साधु मेरे घर आए, राइट, इस ऐसा शुभ चिंतन भाते हुए, जो सुपात्रदान की भावना भाते हैं, उनके बारे में कौन, उनके गुणों की चिंतन करते हैं, रहाई द्वीप में रहे हुए साधु को ग्रेट बोलते रहते हैं, ऐसे जितने भी श्रावक हैं वो जरूर हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जाएंगे। भगवान हमको भी ऐसा श्रावक बनाना। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशीना जी, थैंक यू।